हेलो जी, नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं गुरु के राशि परिवर्तन का, जो कि 1 मई 2024 को गुरु महाराज मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में गोचर करने वाले हैं। तो इन 12 राशियों के लिए किस किस प्रकार के वो रिजल्ट देने वाले हैं और आप सभी के जीवन में किस प्रकार से वो अपनी ब्लेसिंग्स लेके आने वाले हैं, उन सब की हम चर्चा करेंगे एक एक राशि करके। सबसे पहले हम राशि परिवर्तन की बात करें उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि गुरु को क्यों हम महत्वपूर्ण मानते हैं और गुरु के इस गोचर की वजह से क्या कुछ चीज़ें महत्वपूर्ण इन जनरल हो सकती हैं। जब भी हम देवगुरु बृहस्पति की बात करते हैं, जैसा नाम से प्रतीत होता है, बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं। तो जब भी कुंडली में हम बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की, हमारी कुंडली के अंदर बृहस्पति 5 घरों के कारक और 2 घरों के स्वामी बनते हैं। किन किन घरों के कारक बनते हैं? हमारे दूसरे घर के, 5वें घर के, 9वें घर के, 10वें घर के और 11वें घर के। जब हम दूसरे घर की बात करते हैं तो वो हमारी कुटुंब का होता है, हमारे संचित धन का होता है। सिर्फ संचित धन ही नहीं होता, जितने भी हमारे संचित संस्कार होते हैं, जो भी हमें जन्म के बाद संस्कार मिलते हैं और जो वो इकट्ठा होते रहते हैं हमारे जीवन में, संचित होते रहते हैं, उनका विचार भी देवगुरु बृहस्पति से या यूं कहें कि दूसरे घर से किया जाता है। इसके साथ साथ 5वां घर हमारी कुंडली में संतति का है, यानी कि हमारी संतान का है, हमारी बुद्धि का है, हमारे प्रारब्ध का है। तो उसके कारक भी देवगुरु बृहस्पति है। 9वें घर के भी बृहस्पति कारक है। 9वां घर हमारे पिता का है। 9वां घर धर्म का है। धर्म का मतलब यहाँ पर किसी रिलीजन से नहीं है। धर्म का यहाँ पर तात्पर्य है कि कितने आप नैतिक रहते हैं, कितनी चीजें आप जीवन में अच्छी करते हैं जिससे कि सामाजिक कल्याण हो। उसके साथ साथ 9वां घर आपके गुरु का है, आपके टीचर का है। 9वां घर आपकी यात्राओं का भी है, स्पेसिफिकली लंबी यात्राएं और जो आपके धर्म से जुड़ी हुई जो स्पिरिचुअल यात्राएं, या हम यूं कहें कि किसी रिलीजियस प्लेस की, किसी धार्मिक स्थान की जो यात्राएं है। इसके बाद 10वां घर है हमारे कर्म का, हमारी डिग्निटी का, हमारे आत्मसम्मान का। उनके कारक भी देवगुरु बृहस्पति है। इन सब कुछ करने के बाद फिर 11वां घर है हमारे लाभ का, हमारी इच्छाओं का, इच्छा इवन मैं ये कहूँ कि इच्छा पूर्ति का, हमारी संगत का। तो उसके कारक भी देवगुरु बृहस्पति है। अब जिस भी लगन की आपकी कुंडली होगी, चाहे वो मेष लगन की हो, वृषभ लगन की हो, या यूं कहें कन्या लगन की हो या मीन लगन की हो, यानी कि 12 में से 12 जिस भी लगन की कुंडली होगी, उसमें किन्हीं ना किन्हीं 2 घरों के मालिक बनने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति। क्योंकि उनको जो स्वामी है, वो जो जिन राशियों के स्वामी है, वो 2 राशियां हैं, एक है धनु और एक है मीन। तो वो धनु और मीन जिस जिस घर में भी आपकी कुंडली में आएंगे, उन घरों के स्वामी हो जाएंगे देवगुरु बृहस्पति। तो देवगुरु बृहस्पति 5 घरों के कारक और 2 घरों के स्वामी होते हैं। अब देवगुरु बृहस्पति इसीलिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्लेनेट बन जाते हैं, क्योंकि उनके पास जो कार्यभार है वो आपकी फैमिली का भी है, आपके फाइनेंस का भी है, आपकी वाणी का भी है, आपकी संतान का भी है, आपकी बुद्धि का भी है, आपके ज्ञान का भी है, आपकी नैतिकता का भी है, आपके कर्म का भी है और उस कर्म से लाभ का भी है। इतना सारा बड़ा डोमेन वो देवगुरु बृहस्पति के पास है। अब बृहस्पति को अगर हम देखें तो चूंकि वो देवता है, ब्राह्मण है, गुरु हैं, मंत्री हैं, सलाहकार हैं, तो वो हर किसी का भला करना चाहते हैं। हमारे जीवन में भी जब हम देखते हैं जो महापुरुष होते हैं, जो सन्यासी होते हैं, आज तथाकथित सन्यासी नहीं कि जो सिर्फ दिखाने के लिए सन्यासी, जो वास्तविकता में सन्यासी होते हैं, तो वो हमेशा जनमानस की कल्याण की बात करते हैं। वो ये देखते हैं कि किस प्रकार मैं अपने कर्म कैसे करूं या मैं क्या समाज के लिए कर सकता हूं जिससे समाज का कल्याण। तो इसीलिए देवगुरु बृहस्पति की महिमा और बढ़ जाती है। अब देवगुरु बृहस्पति अब पिछले 1 साल से मेष राशि में थे, अब 1 मई को देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में आएंगे। जब देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में आ रहे हैं तो पहले मेष राशि में थे, तो इसका मतलब है कि मंगल की राशि में थे। मंगल की राशि में होने के कारण वो एक्टिव तो थे, और चूंकि मंगल जो है वो सेनापति है, उनकी देवगुरु बृहस्पति वहां पे अपने आप को बली महसूस करते हैं, लेकिन
उन पर पिछले एक साल से शनि की तीसरी दृष्टि भी थी। तो इसलिए गुरु महाराज अपने पूर्ण रिजल्ट देने में सक्षम नहीं थे। लेकिन अभी क्या होगा, जब वृषभ राशि में देवगुरु बृहस्पति आएंगे तो उन पर किसी भी प्रकार का कोई मैलिफिक इन्फ्लुएंस नहीं होगा, यानी कि किसी भी प्लेनेट के वो इन्फ्लुएंस में नहीं रहने वाले हैं। ऊपर से अभी तक वो फायरी साइन में थे, अग्नि तत्व की राशि में थे, अभी वो स्थिर साइन में जा रहे हैं, पृथ्वी तत्व में जा रहे हैं, वृषभ राशि में। और वृषभ राशि शुक्र की है, यानी कि देवगुरु बृहस्पति एक दूसरे गुरु के घर में जा रहे हैं जो दैत्य गुरु है। भले से वो दैत्य गुरु हैं, लेकिन जब भी एक गुरु दूसरे गुरु के घर में जाता है, इवन कहा तो ये जाता है कि जब भी कोई गुरु किसी के भी घर में जाता है तो सभी उसको हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं, उनका सत्कार करते हैं, उनका मान सम्मान करते हैं। लेकिन यहाँ पर चूंकि एक गुरु दूसरे गुरु के घर में जा रहा है तो यहाँ पर भी वो उनको मान सम्मान की प्राप्ति होगी और वो अच्छे रिजल्ट दे पाएंगे। अब चूंकि दूसरी राशि हमारी अर्थ त्रिकोण से जुड़ी हुई राशि है, स्थिर राशि है और पृथ्वी तत्व की राशि है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो देवगुरु बृहस्पति जाने वाले हैं उनका मूल रूप से वो बैठेंगे कहाँ पर, स्थिरता के घर में जाके, यानी कि जो राशि स्थिर है। तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपके सारे कार्य स्लोली करते हुए चलेंगे, लेकिन स्थिरता के साथ। अब बात करते हैं हर राशि के लिए कि मेष राशि के लिए कैसा रहने वाला है, वृषभ राशि के लिए कैसा रहने वाला है, और इसी प्रकार से हम मीन राशि तक चर्चा करेंगे। तो जो भी आपकी राशि है उसको आप यहाँ से जान सकते हैं कि आपके लिए देवगुरु बृहस्पति क्या लेकर आने वाले हैं जब अपना राशि परिवर्तन करेंगे 1 मई 2024 में। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। अब मेष राशि अगर आपकी है तो आपके दूसरे घर में देवगुरु बृहस्पति ट्रांजिट करने वाले हैं, गोचर करने वाले हैं। दूसरा घर जैसे हमने पहले डिस्कस किया, दूसरा घर आपके कुटुंब का है, दूसरा घर आपकी वाणी का है, दूसरा घर आपके खान पान का है, दूसरा घर आपके धन का है, दूसरा घर आपके संस्कारों का है। तो जब देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके जो फाइनेंस की स्थिति है वो इम्प्रूव होना स्टार्ट हो जाएगी, आपको फाइनेंशियल गेन्स होना स्टार्ट हो जाएंगे। इसके साथ साथ आपके जो कुटुंब है, जो आपका परिवार है, उसमें मेलजोल की भावना या आपस में मिलजुल कर रहने लगेंगे। इसके साथ साथ आप ये भी देखेंगे कि इस समय में यानी कि 1 मई के बाद से जो आपकी वाणी है वो सात्विक होती चली जाएगी। सात्विक का मतलब ये है कि अगर पहले से आप जो भी वाणी यूज कर रहे थे, हो सकता है कि कुछ अभद्र लैंग्वेज का आप यूज करते हो या कुछ ऐसी बातें बोल देते हो जो सामने वाले को बुरी लग सकती हैं, तो उन सारी चीजों में भी इम्प्रूवमेंट आएगा, यानी कि आपकी वाणी मधुर होगी, इसके साथ साथ मीनिंगफुल होगी, मेन रूप से ज्ञानवर्धक होगी, जो आप बातें करेंगे वो ज्ञान से भरी हुई होंगी। इसके साथ साथ जो आपका फाइनेंस है वो इम्प्रूव होगा और जो आपकी डाइट है, जो आपका भोजन है, वो भी सात्विकता की तरफ बढ़ेगा। ऐसा हो सकता है कि आपके मन में ये विचार आए, अगर आप पहले से तामसिक या रासिक भोजन का सेवन ज्यादा करते थे या आप मांसाहारी थे, नॉनवेज का ज्यादा करते थे या किसी प्रकार के ऐसे प्रोडक्ट यूज करते थे या ऐसी डाइट लेते थे जो नशे से युक्त हो या मानसिक युक्त हो, तो इस समय में आपके अंदर वो सात्विकता के गुण आएंगे और आप कोशिश करेंगे कि जो आपका भोजन है वो संतुलित रहे और ज्यादा से ज्यादा सात्विक रहे। इसके साथ साथ देवगुरु बृहस्पति यहाँ जाने के बाद क्या करेंगे, देवगुरु बृहस्पति को 2 स्पेशल एस्पेक्ट मिले हुए हैं। एक कॉमन एस्पेक्ट है जो 7वां एस्पेक्ट है, यानी कि जो उनकी 7वीं दृष्टि है, और 2 उनके स्पेशल एस्पेक्ट है, वो है 5वां और 9वां। जब दूसरे घर में देवगुरु बृहस्पति बैठेंगे तो उनका 5वां एस्पेक्ट आपके 6ठे घर पर जाएगा और 9वां एस्पेक्ट आपके 10वें घर पर जाएगा, 10वें घर पर, और 7वां एस्पेक्ट आपके 8वें घर पर जाएगा। अब जब उनकी 5वीं दृष्टि आपके 6ठे घर पर पड़ेगी तो जो लोग किसी भी प्रकार के कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे थे, किसी भी प्रकार का कोई लिटिगेशन उनके ऊपर था, तो वहां पर आपके फेवर में रिजल्ट आने की पॉसिबिलिटीज बढ़ती हुई चली जाएंगी। या जो लोग किसी ऐसे कार्य में इन्वॉल्व है जहां पर सेवा की जाती है, तो वहां पर भी अच्छे रिजल्ट आने वाले हैं। या अगर आप किसी मेडिकल प्रोफेशन में हैं, वहां पर भी आपको अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। मान लीजिए कि आप डॉक्टर हैं तो आपका प्रोफेशन चमकने वाला है। या यूं कहें कि आप अगर लीगल किसी प्रोफेशन में हैं,
आप एडवोकेट हैं तो वहां पर भी ये आपके लिए बेहतरीन रिजल्ट लेकर आने वाला है। इसके साथ साथ इसकी सातवीं दृष्टि चूंकि आपके अष्टम भाव पर जाएगी देवगुरु बृहस्पति की, तो अष्टम जो भाव है वो आपके इनहेरिटेड प्रॉपर्टी का है, वो आपके ससुराल पक्ष का है, यानी कि जो आपकी पति या पत्नी है उनका जो परिवार है उनका है, या जो उनका फाइनेंस है उस चीज का है। इसके साथ साथ आठवां घर आपकी लॉन्जिविटी का भी है। आठवां घर आपसे आपके जीवन में अचानक से आने वाली पीड़ाओं का भी है, और आठवां घर ट्रांसफॉर्मेशन का भी है। आठवां घर आपकी रिसर्च का भी है। तो जो लोग रिसर्च से जुड़े हुए व्यक्ति हैं उनको अच्छे रिजल्ट यहाँ पर मिलने वाले हैं, यानी कि अगर किसी भी प्रकार की आप रिसर्च कर रहे थे तो वो कंप्लीट हो जाएगी, या जिस प्रकार के आप कुछ इन्वेंशन करने चाह रहे थे वो आप कर पाएंगे। इसके साथ साथ इसी बीच में चूंकि आपका ससुराल पक्ष भी है, ससुराल मतलब आपके पति या पत्नी का कुटुंब भी है, तो उनके साथ भी आपके रिलेशंस इंप्रूव होते हुए नजर आएंगे। इसके साथ साथ देवगुरु बृहस्पति की नौवीं दृष्टि आपके दसम भाव पर है, तो आप ये पाएंगे कि इस साल में मेष राशि वालों का पदोन्नति होने की पूर्ण संभावनाएं हैं, और उनको पदोन्नति में उनकी इस साल में पदोन्नति भी होगी। इसके साथ साथ दसवां घर आपके डिग्निटी का भी है, आपके आत्मसम्मान का भी है, तो आप देखेंगे कि विशेषकर आपकी प्रोफेशनल लाइफ में जो आपकी एक डिग्निटी है, जो आपका एक मान सम्मान है, वो बढ़ेगा। वहां पर आपको अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। यानी कि जब देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में गोचर करेंगे तो मेष राशि वालों के लिए, आपके कुटुंब के लिए, आपकी वाणी के लिए, आपके धन के लिए, आपकी वाणी के लिए, और उसके साथ साथ आपके भोजन के लिए अच्छा रहने वाला है। आपके लिटिगेशंस के लिए अच्छा रहने वाला है। ऋण रोग शत्रु अगर किसी भी प्रकार से आपको परेशान कर रहे थे तो वहां भी आपको उनसे निजात मिलती हुई नजर आएगी। इसके साथ साथ जो व्यक्ति किसी भी ऐसे कार्य में थे जहां पर सेवाएं देनी हो जाती यानी कि सर्विस इंडस्ट्री में थे, तो वहां पर भी आपके लिए फेवरेबल रिजल्ट आने वाले हैं। या जो मेडिकल प्रोफेशन में थे वहां पर भी अच्छे रिजल्ट आने वाले हैं। लिटिगेशन वाले मैटर्स में अच्छे आने वाले हैं, भले से वो आपका करियर है तो वहां पर भी अच्छे रिजल्ट आएंगे। इनहेरिटेड प्रॉपर्टी आपको मिल सकती है, ससुराल पक्ष से आपके संबंध अच्छे होंगे, रिसर्च आपकी अच्छी होगी। और अगर आप ओकल्ट से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, या अगर आप चाहते हैं कि आपका करियर ओकल्ट में बने, या आप ये भी देखेंगे कि अगर आप अभी तक ओकल्ट में अगर इन्वॉल्व भी नहीं थे, ओकल्ट का मतलब है यहाँ पर ज्योतिष में, वास्तु में, न्यूमरोलॉजी, टैरोट, किसी प्रकार की ऐसी विद्या में जो इस लोक से परे की व्यक्ति है, या जो भविष्य बताने में मदद करती है, तो उस प्रकार की उसको जानने की इच्छा भी आपके अंदर जागृत होगी, और उस संदर्भ में भी आप कुछ करते हुए नजर आएंगे। इसके साथ साथ जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ है वो भी चमकेगी, और आपका मान सम्मान बना रहेगा। तो कुल मिला के मेष राशि वालों के लिए वृषभ राशि में गोचर गुरु महाराज का बहुत ही विशेष अच्छे रिजल्ट लेकर आने वाला है। तो आइए अब बात करते हैं वृष राशि के जातकों के लिए। अभी हमने पहले डिस्कस किया कि मेष राशि के लिए 2024 में गुरु महाराज का गोचर 1 मई से किस प्रकार रहने वाला है। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों के लिए। तो वृषभ राशि के जातकों के लिए ये जो ट्रांजिट है, ये जो गोचर है गुरु महाराज का, वो उनके लगन से होने वाला है। अब जब लगन में गुरु महाराज का ट्रांजिट होगा तो जो हमारा लग्न है, लग्न हमारा पूर्ण रूप से जो व्यक्तित्व है, जो हमारी पर्सनैलिटी है, जो हमारा कैरेक्टर है, जो हमारा दृष्टिकोण है किसी भी चीज़ को देखने का, वो सब कुछ हम देखते हैं लगन से। और अगर किसी भी जातक की कुंडली में लगन अच्छा होता है तो आप यकीन मानिए वो सारी चीज़ें अपने दम पर हासिल कर लेता है, और उसको हर प्रकार की सुख सुविधाएं और मान सम्मान की प्राप्ति होती है। अब जब वृषभ राशि में गुरु महाराज का गोचर होगा तो यहाँ पर क्या होगा कि आप अपने बारे में कॉन्शियस हो जाएंगे। आपका जो दृष्टिकोण है वो सात्विकता की तरफ जाएगा। सात्विकता का मतलब है कि आप धर्म परायण व्यक्ति बनेंगे। इसके साथ साथ जो आपका दृष्टिकोण है वो काफ़ी पॉजिटिव रहने वाला है, यानी कि आप ऑप्टिमिस्टिक रहने वाले हैं इस समय पर। इसके साथ साथ आप ये चाहेंगे कि आपको मान सम्मान की प्राप्ति हो, और वो मिलेगी भी आपको। इसके साथ साथ गुरु महाराज का जो 5वां एस्पेक्ट है वो आपके 5th हाउस पर जाएगा, 7वां एस्पेक्ट आपके 7वें घर पर जाएगा, और 9वां एस्पेक्ट आपके 9वें घर पर जाएगा। अब जब लगन में बृहस्पति बैठे हैं तो यहाँ पर जो है बृहस्पति वो दिग्बली भी हो जाते हैं लगन में बैठने पर, यानी कि यहाँ पर उत्तम रिजल्ट प्रदान करते हैं। तो सबसे पहले तो हमने डिस्कस किया कि जो आपका ओवरऑल कैरेक्टर है वो धर्म परायण की तरफ आपको लेके जाएगा, जो आपकी सोच है वो ऑप्टिमिस्टिक हो जाएगी।
अब चूंकि गुरु महाराज की दृष्टि 5वें घर पर आपकी जा रही है, तो इस गोचर के बाद से आपको किन किन क्षेत्रों में अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। सबसे पहले तो जो आपकी संतान पक्ष है, अगर आप मैरिड हैं और आपकी संतान है, तो संतान से आपको कुछ सुखद समाचारों की प्राप्ति होगी। मान लीजिए कि आपकी संतान विवाह योग्य है, तो उनका विवाह फिक्स हो जाएगा, तो उसके कारण आपको संतान से खुशी का अनुभव होगा, क्योंकि एक मंगल कार्य आपके घर में होने वाला है संतान से जुड़ा हुआ। अगर आपकी संतान किसी परीक्षा में भाग ले रहे हैं, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भाग ले रही है, तो वो अपनी उस परीक्षा को सफल कर पाएंगे, उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम को निकाल पाएंगे, तो उसके कारण आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी और आपको संतान के कारण सुखद अनुभव होंगे। अब मान लीजिए अभी आप मैरिड हैं, लेकिन अभी तक आपकी संतान नहीं हुई है और उसके लिए आप प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक आपकी इच्छा पूर्ति वो नहीं हुई है, तो मई 2024 से जिन दाम्पत्यों की, जिन पति पत्नी की अभी तक संतान नहीं थी, तो उनकी संतान प्राप्ति के भी उत्तम योग बन रहे हैं। तो इस समय में आप जो महिलाएं हैं वो कंसीव कर पाएंगी और इस गुरु के गोचरमान में आपको संतान की प्राप्ति होगी, यानी कि संतान का सुख प्राप्त होगा। इसके साथ साथ अगर आप किसी प्रकार की खुद नॉलेज लेना चाहते हैं, आप एजुकेशन में कुछ आगे करना चाहते हैं, मान लीजिए कि आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है और आप पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, या पहले से आपकी ग्रेजुएशन हो चुकी थी, बीच में किन्हीं कारणों आपके जीवन में रुकावट आ गई थी एजुकेशन में और आप उस एजुकेशन को आप बढ़ाना चाहते हैं, तो इस समय पर आप उसको आगे बढ़ा पाएंगे। इसके साथ साथ अगर कोई आपका प्रेम संबंध चल रहा था और आप चाह रहे थे कि वो विवाह में तब्दील हो जाए, तो ऐसी पूरी पॉसिबिलिटी है कि वो आपका इस समय विवाह में तब्दील हो जाए। इसके साथ साथ इस समय पर आप देखेंगे कि जो आपका झुकाव है वो नैतिकता की तरफ, धर्म के प्रति और जागरूक आप हो जाएंगे, यानी कि आपका मन स्पिरिचुअली ग्रोथ को तलाशेगा और आप चाहेंगे कि कुछ आध्यात्मिक दुनिया में कुछ आप अच्छा कर पाएँ। इसके साथ साथ जो आपके पिता हैं या जो आपके गुरु हैं या जो भी आपको मार्गदर्शक हैं आपके जीवन में, जो आपको मार्गदर्शन देते हैं, जो बताते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, आपको किस समय पर क्या करना चाहिए, वो आपके टीचर हो सकते हैं, आपके गुरु हो सकते हैं, आपके पिता हो सकते हैं, कोई यार दोस्त भी गुरु के रूप में आपको सलाह दे सकता है। तो इस समय पर जो भी आप कार्य करना चाहेंगे, उस समय पर आपको सही सलाहें मिलती रहेंगी आपके गुरुजनों से या माता पिता से या यार दोस्तों से। या अगर कभी कभी आपको ऐसा लगेगा इस समय पर कि आप कोई चीज़ अटक रही है और आपको समझ में नहीं आ रहा है, और जैसे ही आप अपने गुरु को या भगवान को याद करेंगे या ईश्वर को याद करेंगे, उसी समय वो आपको मदद मिल जाएगी और आपके कार्य हो जाएंगे। इसके साथ साथ जिन जातकों का अभी तक विवाह नहीं हुआ है और उनकी विवाह योग्य उम्र है, चाहे वो मेल है या फीमेल है, तो यकीन मानिए 2024 में मई में जब गुरु महाराज वृषभ राशि में आएंगे और आपकी अगर वृषभ राशि है या वृषभ लग्न है, तो आपका विवाह होने की पूर्ण संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही हैं और आपका विवाह इस साल में फिक्स भी हो जाएगा और हो भी जाएगा। इसके साथ साथ जो आपका कार्य क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र में चूंकि वृषभ राशि में गुरु महाराज गोचर कर रहे हैं और शनि महाराज दशम हाउस में है, तो इस समय पर जो भी आप अपने कार्य क्षेत्र को बढ़ाने के लिए जो भी कदम उठाएंगे, उस कार्य को करने के लिए या उसमें जो आप एफर्ट डाल रहे हैं, उसमें भाग्य पूर्ण रूप से आपका सहयोग करने वाला है। क्यों? क्योंकि 9वां घर आपके भाग्य का है और वहाँ पर गुरु महाराज की 9वीं दृष्टि आ रही है, तो जो भी कर्म आप करेंगे इस साल में, उन सब में आपका भाग्य पूर्ण रूप से आपको सहयोग करता हुआ नजर आएगा, यानी कि जो भी आप चाह रहे थे वो आपको मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ का हमें ध्यान रखना होगा कि हमें नैतिकता बरतने की आवश्यकता है, अदरवाइज जो गुरु आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं वो रुकावट का कारण भी बन सकते हैं। तो जो भी आप कार्य करें उसमें नैतिकता को विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो वृषभ राशि के जातकों के लिए संतान से जुड़कर प्रेम में या आपकी खुद की एजुकेशन में बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आपकी शादी हो जाएगी, आपको भाग्य का पूर्ण सपोर्ट आपको मिलने वाला है। इसके साथ साथ आपकी कुछ धार्मिक यात्राएं, कुछ रिलीजियस प्लेसेस की यात्राएं इस साल में होने की पूर्ण संभावनाएं हैं और वो आप जरूर, आपको उसका मौका मिलेगा रिलीजियस यात्राएं करने का।
इसके साथ साथ अगर आप व्यापारी वर्ग से आते हैं और आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं और किसी पार्टनर की तलाश कर रहे हैं कि मुझे एक पार्टनर मिल जाए जो कुछ पैसा उसमें इन्वेस्टमेंट करे ताकि मैं अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर पाऊँ, तो इस साल में ये देखेंगे कि आपको कोई नया पार्टनर या जो आपके पुराने पार्टनर थे अगर पहले से, तो वो आपको आपके बिजनेस को ग्रो कराने में मदद करने वाले हैं। यानी कि चाहे मैं आपकी बुद्धि की बात करूं, चाहे मैं आपकी शिक्षा की बात करूं, चाहे मैं आपके बच्चों की बात करूं, चाहे मैं आपके प्रेम संबंधों की बात करूं, चाहे मैं आपके लाइफ पार्टनर की बात करूं, या मैं आपके बिजनेस पार्टनर की बात करता हूं, या मैं आपकी यात्राओं की बात करूं, या आपके पिताजी की बात करूं, या आपके गुरुजनों की बात करूं, या जो भी व्यवसाय या जो भी नौकरी आप करते हैं उनसे जुड़ी हुई बात करूं, इन सभी में आपको विशेष रूप से अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। तो यानी कि गुरु महाराज का ये जो गोचर हो रहा है आपके लिए, ये पूरी पूरी ब्लेसिंग्स आपके जीवन में लेकर आ रहा है। ये अब जानते हैं कि गुरु महाराज का जो वृषभ राशि में गोचरमान हो रहा है 1 मई 2024 से, वो मिथुन राशि के जातकों के लिए किस प्रकार का रहने वाला है। तो जैसे हमने पहले डिस्कस किया है कि गुरु महाराज आपको ब्लेसिंग्स लेके आ रहे हैं, ब्लेस्ड हैं, वो आपको ब्लेस्ड करने वाले हैं। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए जो ये गोचरमान है ये उनके 12वें भाव से होगा। 12वां घर किस चीज़ को बताता है? 12वां घर बताता है हॉस्पिटलाइजेशन को, 12वां घर बताता है विदेश को, 12वां घर बताता है आपके बेड प्लेजर को, 12वां घर बताता है किसी भी प्रकार की ट्रैवलिंग को, 12वां घर बताता है जो आपके एक्सपेंसेस आपके जीवन में होते हैं उनको, यानी कि खर्चों का भाव है। और 12वां घर बताता है कि आपको नींद किस प्रकार की आती है। और इसके साथ साथ जो 12वां घर है वो हमारे मोक्ष त्रिकोण का एक घर है, यानी कि 4, 8, 12 एक मोक्ष त्रिकोण होता है, उसमें 12वां घर मोक्ष त्रिकोण का एक घर है और 12वां घर मोक्ष का भी है। अब गुरु महाराज आपके 12वें घर पर जा रहे हैं। 12वें घर से जब वो गोचर करेंगे तो उनकी जो 5वीं दृष्टि है वो आपके 4थे घर पर आएगी, 7वीं दृष्टि आपके 6ठे घर पर आएगी और 9वीं दृष्टि आपके 8वें घर पर आएगी। अब जब 12वें घर में गुरु महाराज जाएंगे तो किन किन चीज़ों से किस किस प्रकार के आपके लिए रिजल्ट लेकर आने वाले हैं। सबसे पहले, अगर आप किसी भी प्रकार की जॉब में थे, चाहे वो आपकी प्राइवेट जॉब थी, चाहे वो आपकी गवर्नमेंट जॉब थी, अगर आपकी कोई ऐसी जॉब है जो आप जॉब चेंज नहीं करते जिस फील्ड में, लेकिन वहाँ पर ट्रांसफ़र्स होते हैं, जैसे मान लीजिए आप किसी बैंक में हैं, गवर्नमेंट बैंक में हैं, तो वहाँ पे एक सर्टेन पीरियड के बाद जब आपको प्रमोशन दिया जाता है तो आपका स्थानांतरण किया जाता है, आपका स्थान परिवर्तन होता है। तो अगर आपका स्थान परिवर्तन नहीं हुआ है पिछले कुछ समय से और आप चाह रहे थे कि आपका स्थान परिवर्तन हो, तो मिथुन राशि के जातकों का इस साल में स्थान परिवर्तन होने वाला है, पहली चीज़। दूसरा, अगर आप जॉब चेंज कर सकते हैं, यानी कि आप प्राइवेट सेक्टर में हैं जहाँ पर फ्रिक्वेंटली लोग जॉब चेंज करते रहते हैं जब उनको करियर की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो इस समय पर आपकी जॉब चेंज होने के भी पूर्ण योग बनते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि आपकी जॉब चेंज हो सकती है। अगर आप उस दिशा में थोड़ा भी कार्य करेंगे तो आपकी जॉब चेंज हो जाएगी। इसके साथ साथ आप ये देखेंगे कि अगर आप किसी भी प्रकार का कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, विशेषकर से अगर आप रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या अभी तक अगर आपका कोई मकान नहीं बना था, प्रॉपर्टी आपने नहीं ली थी कोई, तो और आप चाह रहे हैं कि वो मकान आपका बन जाए, यानी कि जिस आप अपने रहने के योग्य, रहने के लिए अगर आप कोई मकान खरीदना चाहते हैं या इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से भी, और आप काफ़ी समय से सोच विचार कर रहे थे, तो इस समय पर आप देखेंगे कि जो आपकी प्रॉपर्टी है वो बनने वाली है, यानी कि आपका मकान बनने वाला है। इसके साथ साथ जो मकान बनेगा या जो भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उसमें आपको लोन भी लेना पड़ेगा, क्योंकि 12वां घर हमारे लोन्स का भी है। तो जो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उसमें आपको लोन लेने की आवश्यकता पड़ने वाली और आप लोन आपको मिल भी जाएगा। इसके साथ साथ गुरु की 5वीं दृष्टि जो है वो आपके 4थे घर पर जा रही है। 4था घर है हमारी माता का, 4था घर है हमारे कंफर्ट का, 4था घर है हमारी डोमेस्टिक लाइफ, 4था घर है हमारा मानसिक सुकून, 4था घर है हमारा हृदय, हमारा दिल। तो जब वहाँ पर 5वीं दृष्टि जाएगी गुरु महाराज की, तो जो आपकी डोमेस्टिक लाइफ है वो बैलेंस्ड रहेगी, यानी कि जो घर का माहौल है वो खुशनुमा रहने वाला है, वो पीसफुल रहने वाला है। जब जब आप अपने घर में जाएंगे तो आप पाएंगे कि वहाँ का जो माहौल है वो आपके फेवरेबल हो गया है, आपका घर में मन लगने लगा है, आप घर में अधिक समय व्यतीत करने लगे, और जो घर का माहौल है वो एक सादगी भरा और आपका लग्जरी, सादगी भरा तो मैं नहीं बोलूँगा, मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर जो आपका घर का माहौल है वो काफ़ी सुखद होने वाला है, यानी कि आप उसमें अपना अच्छा समय व्यतीत करने वाले हैं घर में। इसके साथ साथ
आपकी माता से आपको सहयोग मिलता हुआ नजर आएगा। और अगर आप किसी भी प्रकार का कोई वाहन खरीदना चाहते थे और आप उसकी प्लानिंग कर रहे थे और अभी तक आपने नहीं खरीदा है, तो इस साल में आप वाहन भी खरीद पाएंगे। इसके साथ साथ जो जातक फॉरेन में जाना चाहते थे, जो जातक फॉरेन से जुड़ा हुआ कोई कार्य करना चाहते थे और वो नहीं कर पा रहे थे, तो ये समय उनके लिए पूर्ण रूप से अनुकूल है और आप फॉरेन जा पाएंगे। अपने कार्य के लिए या एजुकेशन के लिए या घूमने फिरने के लिए किसी न किसी प्रकार का आपको फॉरेन कनेक्शन इस समय इस्टेब्लिश होता हुआ नजर आएगा। जिस भी श्रेणी में आप आते हैं, मान लीजिए आप स्टूडेंट हैं, बाहर जाकर एजुकेशन करना चाहते हैं तो आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। आप प्रोफेशनल हैं, आप जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं और आप विदेश में जाके अपना हाथ आजमाना चाहते हैं तो वो आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। आप सिर्फ घूमने फिरने के लिए जाना चाहते हैं तो आप उसके लिए भी जा पाएंगे। इसके साथ साथ अगर आप कोई जॉब करते हैं तो इस समय में आप देखेंगे कि जो आपके सबॉर्डिनेट्स हैं, जो आपके अंडर में काम करने वाले लोग हैं, जो आपके जूनियर्स हैं, वो आपको सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। यानी कि जो भी आप डिसीजंस लेंगे एज ए टीम लीडर, तो जो आपके अंडर में काम करने वाले लोग हैं, जो आपको रिपोर्ट करते हैं, वो आपको उसमें सहयोग देते हुए नजर आएंगे और उनसे वो जो माहौल होगा वो काफ़ी खुशनुमा होने वाला है। इसके साथ साथ जो लोग सर्विस इंडस्ट्री में हैं, जो किसी भी प्रकार की सेवाएं देते हैं, तो उनके लिए भी ये समय काफ़ी उत्तम रहने वाला है। इसके साथ साथ इस समय पर आप देखेंगे कुछ कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आपके अंदर जन्म लेगी, यानी कि आप मेहनत करने से डरेंगे नहीं और उसका परिणाम ये होगा कि आपको आगे चलकर जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ है उसमें मदद मिलने वाली है। इसके साथ साथ आप चूंकि बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके 8वें घर पर आ रही है, तो अगर किसी भी प्रकार का कोई इनहेरिटेड कोई काम आपका रुका हुआ था पिछले कुछ समय से, आप चाह रहे थे कि वो एक तरफ हो जाए और जो आपके हिस्से में प्रॉपर्टी आती है, जो भी आपको इनहेरिटेड चीज़ें मिलनी है वो मिल जाए, तो आप देखेंगे जैसे ही गुरु महाराज वृषभ राशि में आएंगे तो वो आपको इनहेरिटेड प्रॉपर्टी का लाभ भी देने वाले हैं। या अगर आप किसी ऐसे बिजनेस में हैं या आप कुछ ऐसा कार्य करते हैं जिसमें सडन गेन्स होते हैं, मान लीजिए कि आप जॉब भी करते हैं लेकिन आप ट्रेडिंग भी करते हैं, स्टॉक ट्रेडिंग करते हैं, तो वहाँ पर भी आपको अचानक से धन लाभ होते हुए नजर आएंगे। इसके साथ साथ अगर आपका ससुराल पक्ष से किसी भी प्रकार का कोई मतभेद चल रहा था, तो गुरु महाराज के वृषभ राशि में आने के बाद वो सेटल होना स्टार्ट हो जाएगा और उनके साथ भी आपके रिलेशन पीसफुल हो जाएंगे और अच्छे हो जाएंगे और वो आपके ससुराल पक्ष आपको सहयोग करता हुआ नजर आएगा। इसके साथ साथ अगर आप रिसर्च वर्क से जुड़े हुए व्यक्ति हैं तो आपका रिसर्च वर्क भी अच्छा रहने वाला है, यानी कि आप कुछ नया रिसर्च वर्क करेंगे और आपका जो माइंड है वो खोजी माइंड की तरह कार्य करते रहने वाला है। अब चूंकि मिथुन राशि वालों के लिए जो शनि महाराज है वो आपके 9वें घर में चल रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि शनि महाराज आपके भाग्य को चमकाएंगे लेकिन थोड़ा सा स्ट्रगल करा के, यानी कि आपको थोड़े एफर्ट करने पड़ेंगे और शनि महाराज भी आपके भाग्य को चमकाते हुए नजर आएंगे। तो यानी कि अगर मैं मिथुन राशि वालों की बात करूं तो मिथुन राशि वालों के लिए अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए उत्तम समय है, कोई लोन लेना चाहते हैं उसके लिए उत्तम समय है, आप फॉरेन ट्रैवलिंग करना चाहते हैं उसके लिए उत्तम समय है, आप घर से जुड़ी हुई कोई चीज़ खरीदना चाहते हैं उसके लिए उत्तम समय, आप स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं उसके लिए उत्तम समय, जो सर्विस इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए उत्तम समय, आपके ससुराल पक्ष के लिए उत्तम समय है और आपके संबंध वहाँ पर मधुर करने के लिए उत्तम समय है। इसके साथ साथ आप अगर कोई रिसर्च वर्क करते हैं या कोई ऐसा कार्य करते हैं जहाँ पर सडन गेन्स होते हैं तो उसके लिए भी अच्छा समय है। यानी कि मिथुन राशि के लिए भी अगर आप इन डायरेक्शंस में काम करते हैं तो गुरु महाराज आपको पूर्ण रूप से ब्लेस करने वाले हैं। तो आइए अब बात करते हैं कर्क राशि के जातकों के लिए। अभी तक हमने 3 राशियाँ कंप्लीट की, मेष, वृषभ और मिथुन। अब बात कर रहे हैं हम कर्क राशि के जातकों के लिए। कर्क राशि के जातकों के लिए गुरु महाराज का जो गोचरमान है, जो 1 मई से वृषभ राशि में आ रहे हैं, वो उनके 11वें घर पर आ रहे हैं। 11वां घर हमारी संगत का है, 11वां घर हमारी इच्छा पूर्ति का है, 11वां घर हमारे गेन्स का है, यानी कि जो आप कार्य करते हैं जो उससे आपको रिजल्ट मिलते हैं फाइनेंशियली या किसी प्रकार के जो आपके गेन्स होते हैं उनका है। 12वां घर आपके सुपीरियर्स का है, 12वां घर आपके बड़े भाई बहन का है। अब 12वें घर में जब गुरु महाराज आएंगे तो वहाँ से वो अपनी दृष्टि डालेंगे तीसरे घर पर। तीसरा घर किस चीज़ का है? तीसरा घर है हमारे सोशल सर्कल का, तीसरा घर है हमारे छोटे भाई बहन का, तीसरा घर है हमारे पुरुषार्थ का, हमारे करेज का, तीसरा घर है हमारी अभिव्यक्ति का, यानी कि हम अपने आप को किस प्रकार से एक्सप्रेस करते हैं, तीसरा घर है कम्युनिकेशन का, तीसरा घर है आपके सोशल मीडिया का,
इसके साथ वो अपनी 7वीं दृष्टि डालेंगे पंचम हाउस पर। पंचम हाउस जैसे हमने पहले भी बताया वो आपकी संतान का है, प्रेम संबंध का है, बुद्धि का है, प्रारब्ध का है। और वो जो अपनी 9वीं दृष्टि डालेंगे वो डालेंगे आपके 7वें घर पर। 7वां घर किस चीज़ का है? 7वां घर है आपके पार्टनर का, आपके लाइफ पार्टनर का। मेल है तो यानी कि उनकी पत्नी का, फीमेल है तो उनके पति का। 7वां घर है बिजनेस का, 7वां घर है बिजनेस पार्टनर का। तो जब गुरु महाराज वृषभ राशि में आएंगे तो जैसा हमने पहले बताया कि वो तो स्थिर राशि में आ गए हैं, लेकिन जो 11वां घर है, अब यहाँ से गुरु महाराज हैं वो अपना संबंध 11वें, तीसरे और 7वें घर से बना रहे हैं। और जो ये त्रिकोण है इसको हम कहते हैं काम त्रिकोण, यानी कि इसमें वो सारी चीज़ें आती हैं जो आप पाना चाहते हैं, यानी कि जो डिजायर्स आपकी होती हैं, क्योंकि तीसरे घर से आपकी डिजायर उत्पन्न होती है, 11वें घर में वो इच्छा पूर्ण होती है। और 7वां घर चूंकि आपके पार्टनर का है। अब क्या होगा, पहले ये चल रहे थे मेष राशि में यानी कि आपके 10वें भाव में। तो आपने ये देखा होगा कि पिछले साल में आपका किसी न किसी प्रकार की पदोन्नति हुई होगी और पिछले 1 साल में आपकी डिग्निटी बनी रही होगी, या जो आपने पिछले 1 साल में मेहनत की है अब जो उसके गेन्स हैं, जो आपकी फाइनेंशियल गेन्स हैं वो आपके बढ़ने वाले हैं। या आप यूँ मानिए कि मान लीजिए आपकी कोई एक इच्छा थी, किसी भी प्रकार की एक इच्छा थी, मान लीजिए कोई भूमि लेने की इच्छा थी, कोई वाहन लेने की इच्छा थी, या आप चाहते थे कि मेरा इंक्रीमेंट इतना हो जाए, वो एक इच्छा थी। या आपको संतान अभी तक नहीं हुई थी और काफ़ी समय से आप ये सोच रहे थे कि मुझे संतान हो जाए, संतान हो जाए, संतान हो जाए, यानी कि आपकी तीव्र इच्छा थी। अब गुरु महाराज जैसे ही आपके 11वें घर में आए हैं तो वो आपकी इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं, यानी कि जिस भी प्रकार की आपकी कोई इच्छा थी वो आपकी इच्छा पूर्ण होने वाली है। इसके साथ साथ आप ये देखेंगे कि आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है वहाँ पर जो आपके सुपीरियर्स हैं वो आपको सहयोग करते हुए नजर आएंगे, यानी कि उनके साथ जो आपके प्रोफेशनल संबंध हैं वो इम्प्रूव होते हुए नजर आएंगे। अगर उनमें पहले से कोई किसी भी प्रकार की कोई खटास चल रही थी, आपका मनमुटाव था, आपका वैचारिक मतभेद था, तो आप ये देखेंगे कि मई 2024 से कर्क राशि वाले ये देखेंगे कि जो उनके सुपीरियर्स हैं वो उनको सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे और जो अब तक वैचारिक मतभेद चल रहा था वो खत्म हो जाएगा। इसके साथ साथ जो आपके बड़े भाई बहन हैं वो भी आपको सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे, उनके साथ भी जो आपका तालमेल है वो अच्छा नजर होता हुआ नजर आएगा आपको। इसके साथ साथ जो आपके छोटे भाई बहन हैं वो भी आपको सपोर्ट करने वाले हैं। इसके साथ साथ इस समय पर आप देखेंगे कि जो आपका पुरुषार्थ है, जो आपका करेज है वो बढ़ने वाला है। ये भी हो सकता है कि कुछ चीज़ों को देखकर आपके अंदर तीव्र इच्छा उत्पन्न हो। मान लीजिए कि आप कहीं पर जा रहे हैं, आपने कोई मकान देखा या कोई गाड़ी देखी और आप एकदम से आपके मन में आया कि ये मुझे लेना चाहिए। तो ऐसी टेम्पटेशंस आपकी बढ़ने वाली हैं इस साल में जब गुरु महाराज वृषभ राशि में आएंगे। क्यों? क्योंकि आपका तीसरा घर एक्टिव हो रहा है। तीसरा घर हमें टेम्पटेशन देता है चीज़ों को प्राप्त करने की। जब भी कोई आप चीज़ देखते हैं और जो उसमें इच्छा उत्पन्न होती है उसको पाने की, वो तीसरा घर आपको देता है। तो ऐसी टेम्पटेशंस आपको देखने को मिलेंगी। अब चूंकि गुरु 11वें घर में जा रहे हैं तो आपकी इच्छाएं पूर्ण भी होंगी, बस उसके लिए आपको पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। अब मान लीजिए आप किसी एक ऐसी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं जैसे सोशल मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, डिजिटल मीडिया है, टीवी वाले हैं। अगर ऐसी किसी भी प्रकार की आप प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं तो वहाँ पर भी आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। इसके साथ साथ जो आपकी कम्युनिकेशन है, जो आपका अपने आप को अभिव्यक्त करने का तरीका है, जो आपकी वाणी है, वो हर प्रकार से इम्प्रूव होने वाली है। तो आप ये पाएंगे कि जो भी आप कुछ कहना चाहते हैं वो इस साल में काफ़ी अच्छे से आप एक्सप्रेस करने वाले हैं। या जो लोग अभी तक कोई राइटर्स हैं, जैसे राइटर्स हैं वो कुछ लिखना चाहते हैं और अभी तक उन्होंने स्टार्ट नहीं किया था लिखना, तो इस समय पर वो अपना लेखन कार्य भी स्टार्ट कर पाएंगे। इसके साथ साथ चूँकि गुरु महाराज की पंचम सप्तम दृष्टि आपके 5th हाउस पर जा रही है तो संतान से सहयोग, प्रेम संबंधों में सहयोग, या आपका अपनी एजुकेशन को लेके सोच विचार करना और अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ाना, वो सब भी आपको आपके फेवर में होता हुआ नजर आएगा। अब चूंकि सप्तम हाउस पर भी गुरु महाराज की 9वीं दृष्टि जा रही है तो आप ये देखेंगे कि जिन जातकों का विवाह नहीं हुआ है उनका इस साल में विवाह होने के पूर्ण योग बनते हुए नजर आ रहे हैं कर्क राशि वालों के।
या अगर आपका लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर आपको सहयोग नहीं कर रहे थे तो इस समय पर आके वो आपको सहयोग करना स्टार्ट कर देंगे। यानी कि बिजनेस को एक्सपेंड करने की बात हो या अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने की बात हो, दोनों ही केसेस में आपको फेवरेबल रिजल्ट मिलते हुए नजर आएंगे। स्पेसिफिकली आप देखेंगे जो जो एजुकेशन आप आगे बढ़ाएंगे, यानी कि जब जब आप कोई एजुकेशन ग्रहण करेंगे इस समय पर, उससे विशेष रूप से जो आपका कम्युनिकेशन स्किल है वो इम्प्रूव होगा, जो आपको अभिनय करने की आज़ादी है वो आपको मिलेगी। कुछ यात्राएं करने का भी मौका आपको इस समय पर मिलने वाला है, लेकिन वो यात्राएं डोमेस्टिक या शॉर्ट डिस्टेंस की होंगी, डे टू डे लाइफ वाली होंगी या 100-200 किलोमीटर वाली होंगी, बहुत लंबी यात्राएं नहीं होंगी। इसके साथ साथ जितनी भी ब्लेसिंग्स आप इस साल लेंगे, यानी कि मान लीजिए कि आप कहीं जाते हैं, आप किसी के पैर छूते हैं, वहाँ से कोई आपको एक ब्लेसिंग मिलती है, कोई गुरु मिलते हैं, कहीं पर आप किसी गुरु से मिलते हैं या पिता से आपकी कोई बात होती है, तो इस प्रकार के जितने भी व्यक्ति जब आपको ब्लेस करेंगे, पिता समान व्यक्ति, तो उसके कारण आपकी पार्टनरशिप, चाहे वो व्यापारिक हो चाहे वो पर्सनल हो, यानी कि लाइफ पार्टनर की बात हो, वहाँ पर आपके जो रिश्ते हैं वो बेहतर होते हुए नजर आएंगे। यानी कि जब जब आपको इस साल में ब्लेसिंग मिलेगी तो उस ब्लेसिंग के कारण आपका अपनी पति या पत्नी के साथ रिश्ता मधुर होता हुआ चलेगा, और आपके जो बिजनेस पार्टनर हैं उनके साथ भी आपका रिश्ता मधुर होता हुआ चलेगा। या अगर आप व्यापार वर्ग से जुड़े हुए हैं तो आपका व्यापार नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। यानी कि कर्क राशि वालों के लिए भी ये साल अच्छे रिजल्ट लेकर आने वाला है। जब गुरु महाराज का गोचर मीन राशि माफ कीजिएगा, जब गुरु महाराज का गोचर वृषभ राशि में होगा। लेकिन यहाँ पर छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि आपकी कर्क राशि वालों के लिए शनि महाराज 8th हाउस में चल रहे हैं। 8th हाउस में चलने का मतलब ये है कि अगर आप रिसर्च वर्क से या ऑकल्ट से जुड़े हुए व्यक्ति नहीं हैं तो आपको सडन पीड़ाएं, सडन दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है। लेकिन उन दिक्कतों के बाद आप ये भी देखेंगे, क्योंकि 8th हाउस हमारे ट्रांसफॉर्मेशन का भी, तो आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन भी आएगा उस पीड़ा के बाद। तो आपको सलाह ये दी जाती है कि अगर आपका प्रोफेशन ऑकल्ट से जुड़ा हुआ नहीं है, रिसर्च वर्क से जुड़ा हुआ नहीं है, तो आप किसी न किसी प्रकार से इस फील्ड से जुड़कर रहें। आप कुछ ना कुछ रिसर्च कार्य करते रहें, या कुछ ना कुछ आप जो है ज्योतिष से या टैरो से या किसी हीलर से या इस प्रकार की किसी भी विद्या से अगर आप सलाह लेते रहेंगे या उसके बारे में पढ़ते रहेंगे तो आपकी हेल्थ को या सडन जो आने वाली समस्याएं हैं उनसे आपको मुक्ति मिली रहेगी। अदरवाइज उससे ये होगा कि शनि महाराज आपको टेस्ट कर रहे हैं और वो आपके कार्यों में रुकावट का कार्य भी बन सकते हैं। तो कर्क राशि वालों के लिए सलाह ये दी जाती है कि आप जो भी कार्य करते हैं आप उसमें रिसर्च करिए, पेशेंस रखिए, और किसी न किसी और नैतिकता जरूर बनाए रखें, और ज्योतिष जैसी किसी भी एक ऐसी पद्धति से आप जुड़कर रहिए, वहाँ से आप गाइडेंस लेते रहिए या खुद आप रिसर्च वर्क उसमें करते रहिए। तो उससे क्या होगा कि कोई भी नेगेटिविटी आपके जीवन में इन्वॉल्व नहीं होगी। चलिए जी, आप बात करते हैं सिंह राशि के जातकों के लिए। तो सिंह राशि के जातकों के लिए ये जो गुरु का गोचरमान है जो 1 मई 2024 से चेंज हो रहा है, वृषभ राशि में गुरु आ रहे हैं, वो किस प्रकार का रहने वाला है। तो सिंह राशि के जातकों के लिए गुरु आपके 10वें भाव में गोचर करेंगे, शनि महाराज आपके 7वें घर में कर रहे हैं और राहु आपके 8th हाउस में है। अब जब गुरु महाराज 10th हाउस में आ रहे हैं तो जैसे हमने डिस्कस किया, 10वां घर जो होता है वो हमारे डिग्निटी का है, 10वां घर हमारे प्रोफेशन का है, 10वां घर हमारे कर्म का है। कर्म का मतलब सिर्फ ये नहीं है जो आप प्रोफेशनल लाइफ में करते हैं, कर्म का मतलब है पूरे 24 घंटे में जो भी आप कर्म करते हैं, जो भी कुछ आप एक्शंस लेते हैं, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ के हों चाहे वो पर्सनल लाइफ के हों, यानी कि 24 घंटे में जो भी कुछ आप एक्शन करेंगे उन सभी का आपका 10वां घर होता है। तो जब गुरु महाराज आपके 10वें घर में गोचर करेंगे तो कुछ चीज़ें आपको विशेष रूप से फलित होती हुई प्रतीत होंगी। सबसे पहले तो आप ये देखेंगे कि जो आपका सोचने का तरीका है, जो आपके कर्म हैं, वो धर्म के प्रति और ज़्यादा अच्छे होते हुए नजर आएंगे। यानी कि जो भी कार्य आप करेंगे वो नैतिकता से जुड़ा हुआ कार्य होगा। यानी कि मान लीजिए आप किसी एक पर्टिकुलर कंपनी में जॉब करते हैं, या मान लीजिए आप कोई सेल्स हेड हैं या सेल्स से है, तो अब सेल्स में क्या कई बार ऐसा देखा जाता है कि लोग कुछ भी बातें बोलते हैं ताकि उनकी सेल्स बढ़ जाए। लेकिन आपके मन में सिंह राशि वाले इस साल में ये देखेंगे 1 मई से कि जो भी एक्शंस लेंगे या जो भी वो बातें करेंगे
वो वही बातें करेंगे जो नीतिबद्ध होंगी, जो धर्म के दृष्टिकोण से ठीक होंगी, या जो सामने वाले के भला करने के दृष्टिकोण से ठीक होंगी। कुछ भी बोलकर, कुछ भी कहकर आप उस तरीके का बिजनेस करते हुए नजर नहीं आएंगे। यानी कि सिंह राशि के जातकों के लिए जो ये साल रहने वाला है, उनको कर्म में जो भी वो कार्य करेंगे वो इस बात को जरूर सोचेंगे क्या सही है क्या गलत है, और फाइनली फिर वो डिसीजंस लेंगे सही की तरफ। इसके बाद जो आपका मान सम्मान है, जो आपकी डिग्निटी है, वो इस साल भरपूर आपकी बनी रहेगी। यानी कि प्रोफेशनल लाइफ में या पर्सनल लाइफ में जो भी आप एक्शंस करेंगे, जो भी आप कार्य करेंगे, तो पहला तो वो नैतिक कार्य होंगे, सही और गलत को सोच समझ कर आप लेंगे, और उसी के कारण, उन्हीं सब एक्शंस के कारण जो आपका आत्मसम्मान है, जो आपकी डिग्निटी है, वो मेंटेन रहेगी और लोग आपकी इज्जत करेंगे। इसके बाद यहाँ पर गुरु महाराज बैठकर अपनी पंचम दृष्टि डालेंगे आपके दूसरे घर पर। दूसरा घर आपके फाइनेंस का है, दूसरा घर आपके कुटुंब का है, दूसरा घर आपके खान पान का है, दूसरा घर आपकी वाणी का है। जब गुरु महाराज 10वें घर में बैठकर दूसरे घर को देखेंगे तो ये 10वें और दूसरे घर में डायरेक्ट रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो भी आप कार्य करेंगे उनसे सीधा लाभ आपको सेविंग्स में मिलेगा, आपके फाइनेंस में मिलेगा। यानी कि इस साल में जो आपका फाइनेंस है और जो आपकी सेविंग्स हैं वो इम्प्रूव होती हुई नज़र आपको आएंगी। यानी कि ऐसा हो सकता है कि आपका कोई प्रमोशन हो जाए, उसके अलावा कोई आपको और फाइनेंशियल गेन्स हो जाए जिसकी वजह से आपकी सेविंग बढ़े। इसके साथ साथ इस गोचर में आपका अपने परिवार के साथ संबंध अच्छा रहेगा, आपकी वाणी अच्छी रहेगी, आपका खान पान अच्छा रहेगा। अब यहाँ पर बैठकर गुरु महाराज अपनी सप्तम दृष्टि डाल रहे हैं चौथे घर पर। चौथे घर हमारे घर का कंफर्ट है, हमारी माता का है, हमारे सुख सुविधाओं का है, हमारी प्रॉपर्टी का है, हमारी गाड़ी का है। तो जो जातक गाड़ी या वाहन या भूमि लेने का सोच रहे थे या मकान लेने का सोच रहे थे, इस साल में उनकी वो इच्छा पूर्ण होती हुई नजर आ रही है, यानी कि वो अपनी प्रॉपर्टी बना पाएंगे। इसके बाद गुरु महाराज अपनी नवम दृष्टि डालने वाले हैं 6th हाउस पर। 6th हाउस होता है हमारे ऋण रोग शत्रुओं का और षड्रिपों का भी होता है, यानी कि काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मर्त्स्य, इन सारी चीज़ों का होता है। वो सारी चीज़ें जो आपको गर्त में धकेल सकती हैं, जो आपको अच्छे कर्म करने से रोक सकती हैं। कैसे रोकती हैं कि मान लीजिए आपने कोई आपके सामने से कुछ आपके मन में इच्छा हुई गाड़ी लेने की, अब आप उसको लेने के लिए क्या करेंगे, आप सारे तकनीक लगाएंगे, साम दाम दंड भेद लगाएंगे। तो ऐसे में चलते जब आपकी कोई इच्छा आपके अंदर जन्म लेती है तो कई बार हम नीति के विरोध में भी जाके कार्य करते हैं, नीति विरुद्ध भी कार्य कर बैठते हैं। तो यानी कि वो आपके पतन का कारण बन जाता है और आप उसी कर्म बंधन में बंधे चले जाते हैं और जन्मों जन्मों तक वो कार्य आप करते रहते हैं। इन सब से मुक्ति दिलाने में गुरु महाराज का ये जो गोचरमान है आपकी काफ़ी मदद कर सकता है। यानी कि इस समय पर, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि जो भी आप कार्य करेंगे वो काफ़ी सोच समझ कर करेंगे और उसमें ये दृष्टिकोण आपके माइंड में जरूर आएगा कि क्या ये नीति विरुद्ध कार्य है या नीति के अनुरूप कार्य है, क्या ये सही है या ये कार्य गलत है। तो अगर आप उसको ध्यान में रखते हुए एक्शन लेने वाले हैं तो आप ये समझ कर चलिए कि जितने प्रकार की भी नेगेटिव चीज़ें हैं जो आपको पीछे ढकेलने का काम करती हैं वो आपके ऊपर हावी नहीं हो पाएंगी। इसके साथ साथ अगर आप पहले से काफ़ी ज़्यादा लोन्स में दबे हुए हैं, आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा लोन्स चल रहे हैं, तो उन लोन्स को कम करने में विशेष रूप से आपको मदद मिलने वाली है। इस साल में गुरु महाराज आपके लोन्स को ख़त्म कराने वाले हैं। किसी प्रकार के आप लिटिगेशन में चल रहे हैं, कोई कोर्ट कचहरी का केस चल रहा है, तो वहाँ पर भी आपको फेवरेबल रिजल्ट मिलते हुए नजर आएंगे, वहाँ पर भी आपको राहत की सांस मिलने वाली है। इसके साथ साथ अगर आप मेडिकल में कुछ अपना करियर बनाना चाहते हैं और अभी तक आपका करियर स्टार्ट नहीं हुआ है तो वो आपका करियर इस साल में स्टार्ट हो जाएगा। या अगर आप कोई बिजनेस अपना एक्सपेंड करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मेरी एक यूनिट है किसी भी प्रकार की मैन्युफैक्चरिंग की, या कोई भी आपका एक ऑफिस है, आप चाहते हैं कि मैं अपने बिजनेस को एक्सपेंड करूं, मैं दूसरा ऑफिस लूं या दूसरी यूनिट डालूं अपनी मैन्युफैक्चरिंग की, तो इस साल में वो आपका बिजनेस एक्सपेंड होगा, डेफिनेटली होगा, और आप उसको एक्सपेंड करने के लिए पूरा एफर्ट भी करते हुए नजर आएंगे। अगर आप जॉब में हैं तो जॉब में आपके सुपीरियर्स आपको मदद करते हुए नजर आएंगे, जॉब में आपको आत्मसम्मान की प्राप्ति होगी। तो यानी कि चाहे आप व्यापारी वर्ग में हैं, चाहे आप जॉब में हैं,
आपका हर प्रकार से धन वृद्धि होने वाली है, कार्य क्षेत्र बढ़ने वाला है, एक्सपेंड बढ़ने वाला है, कुछ न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर आने वाली हैं। और अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई ऋण था जो आपको परेशान कर रहा था, तो वहाँ से आपको मुक्ति मिलने वाली है, वहाँ से आपको राहत मिलने वाली है। कोई शत्रु आपको परेशान कर रहा था तो वहाँ से आपको राहत मिलने वाली है। कोई बीमारी काफ़ी समय से चलती हुई आ रही थी जिसके कारण आपका फाइनेंस ड्रेन हो रहा था, तो वहाँ पर भी आपको राहत मिलने वाली है। इसके साथ साथ आप ये भी देखेंगे कि जो आपके संबंध हैं आपके मामा के साथ, वो इम्प्रूव होने वाले हैं, या वहाँ पर से भी आपको मदद मिलने वाली है, या वहाँ से भी आपको लाभ मिलने वाला है। तो यानी कि सिंह राशि के जातकों के लिए, उनके आत्मसम्मान के लिए, उनके कार्य क्षेत्र के लिए, उनके फाइनेंस के लिए, उनके परिवार के लिए, उनके डिग्निटी के लिए, उनके खान पान के लिए, उनकी वाणी के लिए, घर के सुख के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए, भूमि खरीदने के लिए, ऋण को ख़त्म करने के लिए, कोर्ट कचहरी के केसेस को ख़त्म करने के लिए, मामा के पक्ष से लाभ प्राप्त करने के लिए, इन सभी के लिए ये जो गोचरमान है फेवरेबल होने वाला है। शनि महाराज आपके सप्तम हाउस में चल रहे हैं, तो वो भी आपको सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। क्योंकि शनि महाराज सप्तम हाउस में है, बिजनेस के घर पर है, पार्टनर के घर पर है, तो वहाँ पर भी वो फेवरेबल रिजल्ट देने वाले हैं। वहाँ पर भी वो किसी प्रकार की कोई नेगेटिविटी आपके जीवन में नहीं इन्वॉल्व करेंगे। राहु महाराज जो हैं वो आपके 8th हाउस में चल रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा सा हमें ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ने वाली है। 8th हाउस एक्टिव हो रहा है राहु के कारण, तो ऐसा हो सकता है कि आप जल्दबाजी में कुछ नुकसान कर बैठे। तो जब भी कोई इन्वेस्टमेंट की बात आएगी तो आपको सोच समझकर करने की आवश्यकता है। जल्दबाजी में किसी के कहे के अनुसार एकदम से आप ना लें, प्रॉपर उसके रिसर्च करें और तभी कुछ आप इन्वेस्टमेंट से जुड़ा हुआ डिसीजन लें। इसके साथ साथ आपको विशेष रूप से इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि कोई भी आप ऐसी आदत ना पालें इस समय पर जिसके एडिक्शन के शिकार आप हो जाएं। क्योंकि जब तक राहु महाराज यहाँ पर रहेंगे ऐसा हो सकता है कि कोई ना कोई आपको लत लग जाए। मान लीजिए दारू पीने की आपको लत लग सकती है, किसी प्रकार का और कोई एडिक्शन हो सकता है। तो उन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। जो अब चूंकि कुंडली देखने के बाद ही ये सारी चीज़ें पता चलती है कि क्या आपका वीक पॉइंट हो सकता है। लेकिन 8th हाउस से राहु जा रहे हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन में इन्वॉल्व हो जाएं, तो वहाँ पर भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। अगर आप इन कुछ चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो यकीन मानिए देवगुरु बृहस्पति की पूरी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं और आप हर क्षेत्र में उन्नति करते हुए नजर आएंगे। तो आइए अब बात करते हैं कन्या राशि के जातकों के लिए कि कन्या राशि के जातकों के लिए जो देवगुरु बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, वृषभ राशि में आ रहे हैं, उनके लिए किस प्रकार के रिजल्ट लेकर आने वाले हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए जो देवगुरु बृहस्पति है वो उनके 9वें घर में आ रहे हैं। 9वां घर यानी कि आपके पिता का, आपके गुरु का, आपकी हायर एजुकेशन का, आपकी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग का, आपके धार्मिकता का, आपकी नैतिकता का, इन सभी का विचार हम करते हैं 9वें घर से। इसके साथ साथ शनि महाराज आपके 6ठे घर में चल रहे हैं कुंभ राशि में, और राहु आपके सप्तम हाउस में चल रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की। देवगुरु बृहस्पति 9th हाउस में आए हैं, धर्म त्रिकोण में आए हैं। तो क्या क्या आपके लिए अच्छा करने वाले हैं। सबसे पहले तो जो आपका भाग्य है वो प्रबल होने वाला है, यानी कि आपका भाग्य बढ़ने वाला है। जो भी आप कार्य करेंगे इस समय पर उसमें पूर्ण रूप से भाग्य आपको सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। कभी आपको ऐसा प्रतीत नहीं होगा कि आपने ये कर्म किया है और आपको उसके रिजल्ट नहीं मिले। जितना आप गुड़ डालेंगे उतनी चाय मीठी होगी, जो हमारी कहावत है ये पूर्ण रूप से आपके लिए सच साबित होती हुई नजर आएगी। इसके साथ साथ जिनको भी आप अपना मार्गदर्शक मानते हैं, जिनको भी आप अपना गुरु मानते हैं, वो आपको इस साल में पूर्ण रूप से सहयोग करते हुए नजर आएंगे। समय समय पर आपको गाइडेंस देते हुए नजर आएंगे, समय समय पर आपको बताते हुए नजर आएंगे कि आपके लिए ये सही है, ये गलत है। वो बताएंगे भी, तो एक बात है, लेकिन उनसे आपको लाभ भी होगा और आप उनकी बात भी मानेंगे। इसके साथ साथ आपका इस ईयर में यानी कि मई 2024 से आपके आपके पिता के साथ जो संबंध है वो भी निखरते हुए नजर आएंगे, यानी कि वो संबंधों में भी मधुरता आने वाली है और पिता का आपको सहयोग मिलने वाला है। इसके साथ साथ अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग चाहते हैं, आप फॉरेन में जाना चाहते हैं, आप कोई लंबी यात्राएं करनी चाहते हैं, विशेषकर स्पिरिचुअल यात्राएं करनी चाहते हैं, धार्मिक स्थानों की यात्राएं करनी चाहते हैं, तो वो आपकी यात्राएं भी इस साल में होने वाली है, यानी कि गुरु के ट्रांजिट के बाद से 1 मई 2024 के बाद से। अब गुरु महाराज यहाँ बैठकर अपनी पंचम दृष्टि आपके लगन पर डालेंगे।
लगन क्या है? आप खुद हैं, आपका ओवरऑल शरीर है, आपकी पर्सनैलिटी है, आपका व्यक्तित्व है, आपका चरित्र है, आपका दृष्टिकोण है, आपका माइंड सेट है। ये सारी चीजें आपकी इम्प्रूव होती हुई नजर आएंगी। इम्प्रूव होने का मतलब क्या है कि कुछ ना कुछ आप ऐसा सीखेंगे जिससे आपकी पर्सनैलिटी डेवलप हो जाएगी। गुरु आपको कुछ ऐसा ज्ञान दे देंगे जिससे आपकी पर्सनैलिटी नजर आ जाएगी। कुछ आप ऐसा और कार्य कर लेंगे जिससे आपकी पर्सनैलिटी इम्प्रूव हो जाएगी। और उसमें विशेष रूप से बात ये होगी कि जो भी आप कार्य करेंगे वो नीतिबद्ध होगा। इसके साथ साथ जो गुरु की नवम दृष्टि है वो आपके पंचम हाउस पर आने वाली है। अब यहाँ पर नवम और पंचम का विशेष संबंध बन रहा है। इसमें क्या होगा कि जब पंचम हाउस पर दृष्टि होगी तो जो आपके पितृ हैं वो उनकी ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी। जो आपके पितृ हैं यानी कि जो आपके पूर्वज हैं जो इस दुनिया में नहीं रहे हैं अब, उनकी पूर्ण रूप से ब्लेसिंग आपको इस गोचरमान में मिलती हुई नजर आएगी। इसके साथ साथ आपको संतान पक्ष से लाभ होगा, प्रेम संबंधों में लाभ होगा। अगर अभी तक आपकी कोई लव लाइफ नहीं थी तो आपकी लव लाइफ स्टार्ट हो सकती है। आप हायर एजुकेशन अपनी करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप पीएचडी करें, अभी तक नहीं कर रहे थे, या अगर आप पीएचडी कर रहे हैं तो वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। यानी कि हायर एजुकेशन के लिए ये समय पूर्ण रूप से आपका अनुकूल है। आप एक ऐसे छात्र हैं जो किसी भी कक्षा में हैं, मान लीजिए आप बोर्ड में हैं, 10th में हैं, 12th में हैं, या बीकॉम कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, किसी भी प्रकार की अगर आप कोई एजुकेशन ले रहे हैं, ट्रेडिशनल एजुकेशन या किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में भी अगर आप एजुकेशन ले रहे हैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ, तो वो आपके लिए पूर्ण रूप से सहयोग करेगी, ज्ञानवर्धक होगी और आप उस एजुकेशन में अच्छा कर पाएंगे। यानी कि जो भी आप करना चाहते हैं वो आप कर पाएंगे। इसके साथ साथ चूंकि शनि महाराज आपके छठे घर में चल रहे हैं, छठा घर क्या है? छठा घर भी हमारा वो है जहाँ पर जाके हमें युद्ध लड़ना होता है, जहाँ पर हमें सेवा करनी होती है, जहाँ पर हमें मेहनत करनी होती है। यानी कि इस संसार में अपनी जीविका को चलाने के लिए हमें मेहनत करनी होती है। इसके साथ साथ छठा घर हमारा ऋण रोग शत्रुओं का भी, तो वहां पर शनि महाराज ट्रांजिट कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि आपका जो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट है वो जबरदस्त इस समय पर रहने वाला है। इसके साथ साथ आप बहुत ज्यादा मेहनत इस समय पर करने वाले हैं और उस मेहनत का भरपूर आपको रिजल्ट भी मिलता हुआ नजर आएगा। अगर आप कोई ऐसे स्टूडेंट हैं जो फॉरेन में जाकर अपनी एजुकेशन कंप्लीट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर पाएंगे। ऋण रोग शत्रुओं से अगर आप परेशान थे तो वहां पर भी आपको फेवरेबल रिजल्ट मिलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि भाग्य आपको सपोर्ट कर रहा है, बुद्धि आपको सपोर्ट कर रही है और मान सम्मान की प्राप्ति हो रही है और आपका चरित्र डेवलप हो रहा है, आपकी पर्सनैलिटी डेवलप हो रही है। छठे घर में चूंकि शनि है तो वो ऋण रोग शत्रुओं को पहले तो एक्टिवेट करेंगे और उसके बाद में उनको खत्म कर देंगे। यानी कि कन्या राशि वालों के लिए इस समय पर क्या क्या होने वाला है? सबसे पहले उनकी यात्राएं होने वाली है, भाग्य आपको सपोर्ट करने वाला है, पिता का सहयोग मिलने वाला है, गुरुजनों का सहयोग मिलने वाला है, यात्राएं आपकी होने वाली है, रिलीजियस यात्राएं भी और नॉर्मल यात्राएं भी, बड़ी यात्राएं भी, छोटी यात्राएं भी। आपकी पर्सनैलिटी इंप्रूव होने वाली है, यानी कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोई आप कोर्स कर सकते हैं, कुछ आप सीख सकते हैं जिससे आपकी पर्सनैलिटी डेवलप हो। मान सम्मान की आपको प्राप्ति होने वाली है, बच्चों से सहयोग मिलने वाला है, लव लाइफ में आपको मदद मिलने वाली है या आपकी लव लाइफ स्टार्ट हो जाएगी। इसके साथ साथ कार्य क्षेत्र में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं, कर्मठ की तरह, एक अच्छे एम्प्लॉय की तरह आप वहाँ पर निखर कर नजर आने वाले हैं। हाँ, ये हो सकता है कि इनिशियली आपको ऐसा प्रतीत हो कि जो आपके सबऑर्डिनेट हैं वो आपके साथ कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, आपके साथ किसी न किसी प्रकार कोई षड्यंत्र रच रहे हैं, लेकिन फाइनली जीत आपकी होगी, आपको किसी प्रकार घबराने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि कन्या राशि वालों के लिए ये जो गोचरमान है ये अत्यंत सुखद रहने वाला है, हर प्रकार का आपको सहयोग करने वाला है। बस एक ही चीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि गुरु महाराज आपके धर्म त्रिकोण में है, अगर आप कुछ भी कार्य ऐसा करेंगे जो अनैतिक होगा तो सीधे सीधे वो आपके धर्म त्रिकोण को डिस्टर्ब करेगा। धर्म त्रिकोण डिस्टर्ब होने का मतलब है कि आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी, आपका कैरेक्टर, आपके बच्चे, आपके प्रेम संबंध, आपके पिता, आपके गुरुजन, सभी से आपको फिर नेग्लेक्ट हो जाएंगे या फिर उनके श्राप का आपको सामना करना पड़ेगा। तो इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखें कि जो भी कार्य करें वो नैतिक होकर करें। तो आइए अब बात करते हैं तुला राशि के जातकों के लिए कि गुरु महाराज का जो 1 मई 2024 को वृषभ राशि में गोचरमान हो रहा है वो किस प्रकार के रिजल्ट देने वाला है। तो तुला राशि के लिए ये जो गोचरमान है ये 8वें घर से होगा। 8वां घर किस चीज़ का होता है, सबसे पहले उनको जानना जरूरी है। 8वां घर होता है आपकी आयु का, यानी कि आपकी लॉन्जिविटी का। 8वां घर होता है आपके ससुराल का।
आपकी पत्नी के या पति के धन का। 8वां घर होता है रिसर्च का। 8वां घर होता है आपकी पराविद्याओं का, यानी कि ज्योतिष का, वास्तु का, टैरोट का, हीलिंग का, सर्जरी का। 8वां घर होता है पीड़ा का। 8वां घर होता है ट्रांसफॉर्मेशन का, जो परिवर्तन आपके जीवन में आते हैं वो भी अचानक। 8वां घर होता है अति का, हर चीज़ में अति। 8वां घर होता है आपकी इनहेरिटेड प्रॉपर्टी का, यानी कि वो प्रॉपर्टी या वो पैसा जो आपने कमाया ना हो, जो आपको विरासत में मिला हो या अचानक से किसी ने दे दिया हो। 8वां घर होता है स्पेकुलेशन का। 8वां घर होता है एडिक्शन का। इतने सारे कारक तत्व लेके चलता है 8वां घर। अब गुरु महाराज का यहाँ से ट्रांजिट हो रहा है। अब जैसे हमने पहले भी एक बार डिस्कस किया है कि जो चौथा, 8वां और 12वां घर है वो मोक्ष का है। तो 8वें घर में जब बृहस्पति आएंगे तो आप ये पाएंगे कि सडनली आपका झुकाव अध्यात्म की तरफ बढ़ने लगेगा। आप उन विद्याओं को जानने की कोशिश करेंगे जो इस जगत से परे की विद्याएं हैं, यानी कि इस जगत से जो पार की विद्याएं हैं, जिनके माध्यम से आप ये चाहेंगे कि आप कुछ जान पाएँ, आप उनको पहचान पाएँ, आप कुछ ऐसी चीज़ें कर पाएँ जो एक नॉर्मल व्यक्ति को के वश में नहीं होती। तंत्र मंत्र हो सकता है, ज्योतिष के माध्यम से किसी के बारे में जानना हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि आप इस समय पर आके इनके बारे में पढ़ना स्टार्ट कर दें, या अगर आप पहले से इसी प्रोफेशन में हैं तो ये प्रोफेशन आपका बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा और उसमें कुछ ना कुछ आपको शक्तियों की प्राप्ति हो सकती है। अब चूंकि 8वां घर आपके ससुराल पक्ष का भी है तो उनके साथ भी जो आपके संबंध हैं वो बेहतर होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि बृहस्पति देव जहाँ भी जाएंगे वो बेहतर ही करेंगे, वहाँ पे अपनी ब्लेसिंग्स ही देंगे। इसीलिए 8वें घर से जुड़े हुए जितने भी रिजल्ट हैं वो फेवरेबल होने वाले हैं। लेकिन चूंकि बृहस्पति खुद 8वें घर में आ रहे हैं तो अगर आप उनसे जुड़ के कार्य करेंगे, आप अध्यात्म में कार्य करेंगे, आप पराविद्याओं से जानने की कोशिश करेंगे कुछ चीज़ें, आप इनहेरिटेड प्रॉपर्टी पे काम करेंगे, आप रिसर्च पर कार्य करेंगे, आप स्पेकुलेशंस पे कुछ कार्य करेंगे, तो यही बृहस्पति देव आपकी मदद करेंगे, आपको फाइनेंस भी देंगे और बाकी सारी चीज़ों में आपकी मदद करने वाले हैं। लेकिन अगर आप अध्यात्म को या रिसर्च को अपने जीवन में अप्लाई नहीं करेंगे तो यही बृहस्पति फिर आपके कामों में अड़चने भी लेके आएंगे, रुकावट भी लेके आएंगे। तो इसलिए आपके लिए बड़ा ज़रूरी हो जाता है कि आप उनसे जुड़कर कार्य करें। इसके साथ साथ चूँकि 8वां घर ट्रांसफॉर्मेशन का भी है तो कुछ लोग ये भी पाएंगे तुला राशि वाले कि उनके जीवन में सडन ट्रांसफॉर्मेशन आएंगे, उनका अचानक से करियर में बदलाव हो सकता है। अभी तक कर रहे थे कुछ कार्य और इस ट्रांजिट की वजह से उनके कार्य में टोटल ट्रांसफॉर्मेशन आ गया, या उनकी पर्सनैलिटी में टोटल ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। अभी तक वो जिस विचारधारा पे चलते थे, इस ट्रांजिट में जाके उनको समझ में आया कि ये तो मैं किसी और ही डायरेक्शन में जा रहा था, मुझे तो इस डायरेक्शन में नहीं इस डायरेक्शन में जाना था। तो वो देखने को मिलेगा। अब 8वें घर में जब बृहस्पति होंगे तो अपनी 5वीं दृष्टि से 12वें घर को देखेंगे। जब 12वें घर को बृहस्पति दृष्ट करेंगे तो 12वें घर का भला करेंगे। 12वें घर के भला करने का क्या मतलब है कि जो भी आपकी ट्रैवलिंग्स होंगी वो आपके लिए बेनिफिशियल्स होंगी। अगर आपका पहले से कोई पैसा किसी बीमारी पर खर्च हो रहा था, हॉस्पिटलाइजेशन में खर्च हो रहा था आपके स्वास्थ्य के कारण या आपके परिवार के किसी सदस्य के कारण, वो उन सारी चीज़ों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। इसके साथ साथ अगर आपके ऊपर लोन्स थे या अगर आप लोन लेने की सोच रहे हैं तो वो फ्रूटफुल लोन आप ले पाएंगे, यानी कि किसी इन्वेस्टमेंट के पर्पज से ले पाएंगे। इसके साथ साथ अगर आप कोई विदेश से जुड़कर कार्य करना चाह रहे थे तो वो आपको इस अपने गोचरमान में करवा देंगे। अब 7वीं दृष्टि से वो आपके दूसरे घर को देखेंगे। दूसरा घर आपके फाइनेंस का है, तो यानी कि आपके फाइनेंस को इम्प्रूव करेंगे। तो जैसा मैंने पहले कहा कि जो आपके लोन्स चल रहे थे उनमें या तो उनसे छुटकारा मिल जाएगा, हॉस्पिटलाइजेशन पे अगर कोई बीमारी पे आपका पैसा खर्च हो रहा था तो उनसे मुक्ति मिल जाएगी। तो अल्टीमेटली क्या होगा, आपका फाइनेंस बढ़ेगा और कुछ ऐसे तरीके भी आपको मिलेंगे पैसा संचित करने के या इनकम को बढ़ाने के, जिससे आपका फाइनेंस ओवरऑल इम्प्रूव होता हुआ नजर आएगा। या इस समय पे कुछ आपको इनहेरिटेड प्रॉपर्टी, कोई सडन गेन किसी के द्वारा गिफ्ट दिए जा सकते हैं, आपको ससुराल पक्ष से लाभ हो सकता है। अगर इस समय पे किसी की शादी हो रही है तो उनको बड़ा दहेज मिल सकता है। यानी कि कुल मिला के अनअर्न्ड इनकम, बिना कमाई हुई संपत्ति या धन का भी लाभ आपको इस गोचरमान में मिलने वाला है तुला राशि वालों को। यहाँ से गुरु महाराज 9वीं दृष्टि से आपके 4th हाउस को देखते हैं। जब 4th हाउस को देखेंगे और 12th हाउस को भी देख रहे हैं तो ऐसे में हो सकता है कि जो आपकी प्रॉपर्टी बनने वाली है, चूंकि चौथा घर आपकी प्रॉपर्टी का भी है,
तो ऐसे में आपकी प्रॉपर्टी बिल्कुल बन सकती है, और वो प्रॉपर्टी जो बनेगी उसमें दो चीज़ों का महत्वपूर्ण योगदान होगा। एक तो कुछ आपको इनहेरिटेड प्रॉपर्टी मिल जाए, उसका आप उपयोग कर लें, उसके साथ साथ कुछ आप लोन ले लें, और उन दोनों से मिलके आप अपने मकान को बड़ा बना लें। या आपकी प्रॉपर्टी खरीदने में आपकी पत्नी या आपके पति या आपका ससुराल पक्ष सहयोग करे, या आपके पिता भी सहयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये सभी से इनहेरिटेड प्रॉपर्टी का है। तो अगर आप कोई प्रॉपर्टी लेंगे तो आप ये देखेंगे कि किसी न किसी प्रकार का इनहेरिटेंस आपको मिलता हुआ नजर आएगा, या इसके साथ साथ आप कोई वाहन भी खरीद सकते हैं। यानी कि कुल मिला के जो घर की आपकी सुख समृद्धि है, जो घर की लग्जरी है, वो बढ़ने वाली है, चाहे वो भूमि के रूप में बढ़े, चाहे वो गाड़ी के रूप में बढ़े, चाहे वो और होम अप्लाइंसेस के बारे में बढ़े। यानी कि कुल मिला के आपकी जो आपका डोमेस्टिक लाइफ है वो अच्छा होने वाला है। इसके साथ साथ आपके अपनी माता के साथ संबंध, मन का सुकून, नींद का अच्छा आना, ये सारी चीज़ें आपको होती हुई नजर आएंगी। अब चूंकि आपकी राशि के अनुसार जो शनि महाराज है वो कुंभ में चल रहे हैं, और कुंभ जो आता है आपके 5वें घर में आ रही है राशि, तो ऐसे में आप ये देखेंगे कि संतान से तो आपको सुख मिलेगा, प्रेम संबंधों के लिए भी ठीक है, लेकिन यहाँ से शनि महाराज अपनी तीसरी दृष्टि से सप्तम हाउस को देख रहे हैं, और सप्तम हाउस में है मेष राशि, और मेष राशि शनि महाराज की एनिमी साइन है उनके लिए, ये मंगल की राशि है। तो अगर आपकी कुंडली में, तुला राशि वालों की कुंडली में अगर विवाह में कोई डिस्टरबेंस चल रहा है, या आपके बिजनेस लाइफ में कोई डिस्टरबेंस चल रहा है बिजनेस पार्टनर के साथ, तो ऐसा हो सकता है, क्योंकि गुरु का भी कोई प्रोटेक्शन नहीं है, और शनि महाराज उसको ब्रेकअप करा दें आपकी मैरिज को, यानी कि डिवोर्स की सिचुएशन बन जाए, या जो आपके बिजनेस पार्टनर है उनसे आपकी तू मैं हो जाए, वहाँ पर वैचारिक मतभेद हो जाए, और वो इस कदर हो जाए कि आपकी जो पार्टनरशिप है वो टूट जाए। तो यहाँ पर आपको ये करना है, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि है, तो आपको संघर्ष करते रहना है, किन्हीं भी हालातों में उन रिलेशनशिप को मेंटेन करना है जब तक शनि महाराज इससे नहीं निकल जाते कुंभ राशि से। यानी कि तुला राशि वालों के लिए जो एक अलार्मिंग सिचुएशन है वो उनकी पार्टनर के लिए है, चाहे वो लाइफ पार्टनर हो या चाहे वो बिजनेस पार्टनर हो। अगर वहाँ पर वो फोकस रखेंगे तो उसके अलावा हर एंगल से उनको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलने वाले हैं, बृहस्पति की उनके ऊपर ब्लेसिंग्स रहने वाली हैं। तो आइए अब बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कि गुरु का जो गोचर है वो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए किस प्रकार के रिजल्ट लेकर आने वाला है। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए गुरु सब 7th हाउस से गोचर कर रहे हैं, 7वें घर से गोचर कर रहे हैं, शनि चौथे घर में है, और राहु 5th हाउस में है। कुल मिला के किस प्रकार के रिजल्ट आएंगे उन पे एक एक करके हम बात करते हैं। अब जब गुरु सप्तम हाउस में चल रहे हैं तो वो आपके काम त्रिकोण में है, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि तीसरे, 7वें और 11वें वाला जो त्रिकोण है वो आपका काम त्रिकोण है। यहाँ जब गुरु चलेंगे सप्तम हाउस में तो किन चीज़ों के लिए अच्छा रहेगा। सबसे पहले तो ये अच्छा रहेगा आपकी पत्नी या पति के साथ संबंधों को लेकर, यानी कि उनमें अगर किसी भी प्रकार की कोई खटास थी, कोई वैचारिक मतभेद चल रहे थे, किसी भी प्रकार का डिस्टरबेंस था पति पत्नी के बीच में, तो 1 मई 2024 से वहाँ पे इम्प्रूवमेंट आना स्टार्ट हो जाएगा, आपके संबंध मधुर होने स्टार्ट हो जाएंगे, और जब तक गुरुदेव यहाँ पर हैं वो पूर्ण रूप से आपके इन संबंधों को ठीक कर जाएंगे, हील करके जाएंगे। इसके साथ साथ अगर आपके किन्हीं भी कारणों से आपके बिजनेस पार्टनर के साथ भी अगर मतभेद थे, वहाँ पर भी कोई वैचारिक मतभेद थे, आपको बिजनेस करने में परेशानियाँ आ रही थी, तो वो सारी परेशानियाँ आपकी दूर होने वाली हैं। अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस भी आपका एक्सपेंड करने वाला है, यानी कि चाहे अब वो आपके लाइफ पार्टनर की बात हो, बिजनेस पार्टनर की बात हो, या आपके बिजनेस की बात हो, वहाँ पर हर प्रकार से आपको अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं, आपका बिजनेस एक्सपेंड होने वाला है, लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के साथ आपके संबंध मधुर होने वाले हैं। अब अगर आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने की सोच रहे थे और आप चाह रहे थे कि आपको बिजनेस पार्टनर मिल जाए जो आपके इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करे, तो वो पार्टनर भी आपको इस साल में मिल जाएगा। इसके साथ साथ जिन जातकों की अभी तक शादी नहीं हुई है, जिनकी विवाह योग्य उम्र है और वो शादी करना चाहते हैं, तो इस गोचरमान में उनकी अब शादी अवश्य हो जाएगी। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, उसके दो कारण हैं। सबसे पहले कि जो गुरु हैं वो सप्तम हाउस से ट्रांजिट कर रहे हैं, जो आपके स्पाउस का घर है। उसके साथ साथ गुरु महाराज की जो 5वीं दृष्टि है वो आपके 11वें घर पर है। 11वां घर आपकी इच्छा पूर्ति का है, यानी कि अगर आपकी विवाह को लेके इच्छा थी जो अभी तक पूर्ण नहीं हुई है, तो वो इस गोचरमान में डेफिनेटली पूरा होने वाली है। यानी कि जो जातक विवाह योग्य हैं
उनका विवाह इस गोचरमान में यानी कि 1 मई 2024 से जो स्टार्ट हो रहा है उसमें संपन्न हो जाएगा। इसके साथ साथ अब चूंकि गुरु महाराज आपके 11th हाउस को देख रहे हैं, तो जितने भी प्रकार की आपकी इच्छाएं थी वो सभी इच्छाएं आपकी पूर्ण होने वाली हैं। जो आपके सुपीरियर्स हैं आपकी नौकरी में वो आपकी मदद करने वाले हैं। जो आपके भाई बहन हैं उनसे भी आपके संबंध मधुर होने वाले हैं। जो आपका संगत है, जिन लोगों के साथ आप समय व्यतीत करते हैं, उनके साथ भी आपको अच्छा समय क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा और आपके संबंध मधुर होते हुए नजर आएंगे। कोई आपके ऐसे यार दोस्त थे जो काफ़ी प्रिय आपको होते थे, लेकिन किन्हीं कारणों से आपके और उनके संबंधों में खटास आ गई थी, दूरियां आ गई थी, तो वो दूरियां भी इस समय पर खत्म हो जाएंगी। इसके साथ साथ गुरु सप्तम दृष्टि से आपके लगन को देख रहे हैं। लगन को देखने का मतलब है कि आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी चमकेगी, आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलप होगी। इसके साथ साथ आपका जो दृष्टिकोण है वो ऑप्टिमिस्टिक दृष्टिकोण हो जाएगा। आप एम्बिशियस नजर आएंगे, आपकी इच्छाएं बढ़ेंगी और उन इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए आप एफर्ट भी करने वाले हैं। अब गुरु महाराज की 9th दृष्टि आपके 3रे घर पर जा रही है, तो आपका कम्युनिकेशन, आपका बोलचाल, आपका सर्कल, सोशल सर्कल, आपका राइटिंग स्किल्स, या अगर राइटिंग के फील्ड में है तो वहाँ पर, सोशल मीडिया में अगर आप एक्टिव हैं और वहाँ से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स अगर अभी तक आपको नहीं मिल रहा था, वो आपको रिस्पॉन्स मिलना स्टार्ट हो जाएगा। आपके छोटे भाई बहन, आपके छोटे भाई बहन भी आपको मदद करते हुए नजर आएंगे, या यूँ कहूँ कि उनसे आपके जो संबंध हैं वो मधुर हो जाएंगे। इसके साथ साथ छोटी मोटी यात्राएं वो भी आप करने वाले हैं। यानी कि गुरु महाराज के 7th हाउस में जाने से आपके लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, आपका बिजनेस, आपकी इच्छाएं, आपकी इनकम, आपके लाभ, आपके बड़े भाई बहन, आपके सुपीरियर्स, आपका विवाह, आपका खुद का पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, आपका एम्बिशियस होना, आपके छोटे भाई बहन के साथ संबंध मधुर होना, आपका एक्सप्रेशन स्किल्स, आपकी कम्युनिकेशन स्किल, आपका राइटिंग स्किल, इन सभी में आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलने वाले हैं। अब चूंकि यहाँ पर शनि महाराज आपके 4th हाउस में चल रहे हैं, तो यानी कि आपकी ढैया चल रही है। 4th हाउस में शनि का चलने का मतलब ये है कि अगर आप घर पर ध्यान नहीं देंगे, अपनी डोमेस्टिक लाइफ पे फोकस नहीं करेंगे, तो वहाँ पर आपको मतभेदों का सामना करना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपकी माता की हेल्थ को भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उनकी हेल्थ में कुछ ना कुछ छोटी मोटी समस्याओं का आपको सामना करना पड़ सकता है, तो वहाँ पर आप विशेष ध्यान रखें। इसके साथ साथ अगर आप सोशल मीडिया से जुड़कर या कम्युनिकेशन से जुड़कर, जहाँ पर भी आपका कम्युनिकेशन स्किल यूज़ होता हो, अगर उनसे जुड़कर आप कार्य करते हैं या कार्य करेंगे, तो इस शनि की ढैया का भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। लेकिन इस शनि के गोचर का एक आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। अगर आप कोई भी भूमि में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप कोई मकान लेना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छा समय है, आपको ज़रूर करना चाहिए और आप कर भी पाएंगे। इसके साथ साथ अगर आपको ऋण, रोग या शत्रु, कोई भी लोग अगर आपको परेशान कर रहे थे और आप चाह रहे थे कि भाई मैं इनसे दुखी हो गया हूँ, अब इनसे मुझे मुक्ति मिल जाए, तो उनसे मुक्ति मिलनी भी आपको तय है। इसके साथ साथ आपकी प्रोफेशनल लाइफ अच्छी रहेगी, और जैसे आपकी पर्सनैलिटी के बारे में तो हम पहले ही कह चुके हैं, तो इस 1 साल के अंदर एक आपकी पर्सनैलिटी में अलग किस्म का एक निखार निकल के आएगा। लेकिन चूंकि राहु आपके 5th हाउस में चल रहे हैं, तो आपको ये चाहिए कि आपको पूर्ण रूप से फोकस अपनी एजुकेशन को या अपने ज्ञान को या अपनी बुद्धि को निखारने में यूज़ करना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये राहु आपके प्रेम संबंधों के लिए, आपके बच्चों के लिए और आपको कंफ्यूज करने के लिए, आपके मन में इल्यूजन पैदा करने के लिए काम कर सकता है। तो आपको ये चाहिए कि आप कुछ ना कुछ चीज़ें सीखते रहें, लर्न करते रहें, पढ़ते रहें, ताकि आपकी स्किल्स इंप्रूव होती रहें। अगर आप ऐसा करते हैं तो यकीन मानिए वृश्चिक राशि के लिए ये जो गुरु का ट्रांजिट है इतनी सारी ब्लेसिंग्स लेके आ रहा है कि आपकी लाइफ को सेटल कर देगा। अब बात करते हैं धनु राशि के जातकों के लिए। तो धनु राशि के जातकों के लिए जो गुरु का ट्रांजिट है वो 6th हाउस से हो रहा है, शनि का ट्रांजिट आपके 3rd हाउस से हो रहा है, राहु का ट्रांजिट आपके 4th हाउस से हो रहा है। अब जब गुरु का ट्रांजिट आपके 6th हाउस से होगा तो 6ठा घर हम जैसे चर्चा करते हुए आ रहे हैं किन चीज़ों का है, ऋण, रोग, शत्रु, उसके अलावा सेवा का है, उसके अलावा मेडिकल का है, उसके अलावा आपके लिटिगेशंस का है, उसके अलावा आपके सबॉर्डिनेट्स का है, आपके नौकरों का है, आपके पेट्स का है, आपके मामा का है। इतनी सारी चीज़ों को गवर्न करता है 6th हाउस। अब जब 6th हाउस में गुरु महाराज जाएंगे वृषभ राशि के अंदर, तो ये अर्थ त्रिकोण में आता है। दूसरा घर, छठा घर और 10वां घर हमारे अर्थ त्रिकोण का हिस्सा है।
अर्थ त्रिकोण में जब गुरु जाएंगे छठे घर में तो क्या करेंगे, जब छठे घर में गुरु का ट्रांजिट होगा तो ये आपके सबॉर्डिनेट्स से सपोर्ट लेने के लिए अच्छा है, आपके पालतू पशुओं के लिए अच्छा है, आपके सेवा के लिए अच्छा है, आपका अगर मेडिकल फील्ड में उसके लिए अच्छा है, अगर आप एडवोकेट्स हैं तो उसके लिए अच्छा है, अगर कोई कोर्ट कचहरी का केस चल रहा था तो उसमें जीत दिलाने के लिए अच्छा है। क्योंकि जब छठे घर में गुरु चलता है उसको शत्रुहंता योग बोलते हैं, यानी कि ऐसा व्यक्ति अपने ज्ञान के आधार पर, अपने स्वभाव के आधार पर अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है। तो यानी कि अगर कोई भी आपका छठे घर से जुड़ा हुआ कोई नेगेटिव पहलू स्टार्ट था, कोई बीमारी थी, कोई शत्रु थे, कोई ऋण थे, कोई रोग थे, उन सब में आप अपने ज्ञान के कारण, अपनी सूझबूझ के कारण और अपने व्यवहार के कारण उन सभी पे आप जीत हासिल कर पाएंगे। अब चूंकि यहाँ से गुरु महाराज पांचवी दृष्टि से आपके दसम भाव को देख रहे हैं। दसम भाव को देखने का मतलब ये है कि जो आपका कार्य क्षेत्र है, जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ है और जो आपके कर्म है, उन सभी में गुरु की ब्लेसिंग्स आने वाली हैं, यानी कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ चमकने वाली है। दसवां घर आपके मान सम्मान का भी है, दसवां घर आपकी डिग्निटी का है। तो आपकी डिग्निटी, आपका मान सम्मान इस गोचर मान में 1 मई 2024 से जो स्टार्ट हो रहा है गुरु का, उसमें बढ़ने वाला है। यानी कि धनु लगन के व्यक्तियों के लिए प्रोफेशनल लाइफ के लिए बहुत अच्छा समय है, आपके मान सम्मान के लिए बहुत अच्छा समय है, शत्रुओं पर विजय पाने के लिए अच्छा है, रोग से मुक्ति के लिए अच्छा है, विदेश जाने के लिए अच्छा है। क्योंकि सप्तम हाउस से वो आपके सप्तम दृष्टि से गुरु महाराज 12वें घर को भी देख रहे हैं। 12वां घर आपके खर्चों में कमी कराने के लिए, विदेश जाने के लिए, हॉस्पिटलाइजेशन से मुक्ति के लिए, इन सभी के लिए अच्छा है। नवम दृष्टि से गुरु महाराज आपके दूसरे घर को देखते हैं जो आपका संचित धन है। यानी कि गुरु महाराज यहाँ पे सीधा संबंध छठे घर में बैठ के आपके 10th हाउस और आपके 2nd हाउस में बना रहे हैं। यानी कि प्रोफेशनल लाइफ में जो आप कार्य करेंगे उसकी वजह से आपका संचित धन बढ़ने वाला है, आपकी वाणी मधुर होने वाली है। इस समय पर आप पाएंगे कि अपनी वाणी के दम पर, अपनी बोलचाल के दम पर आप अपना धन भी बढ़ाएंगे और अपने रिश्ते भी आप मधुर करते हुए नजर आएंगे। अब चूंकि शनि आपके तीसरे घर में चल रहे हैं तो तीसरा घर हमारे पुरुषार्थ का है, तीसरा घर हमारे करेज का है। जब शनि महाराज इस घर में चलते हैं तो ऐसा व्यक्ति साम दाम दंड भेद की नीति लगाकर हर तरीके से अपना कार्य बनाने वाला बन जाता है। यानी कि इस समय पे आप देखेंगे कि काफ़ी कर्मठ भी आप रहेंगे और अपना कार्य बनाने के लिए हर प्रकार की नीति आप बनाने में सफल होंगे और उसमें आपको सफलता भी मिलेगी। तो उस लिहाज से भी ये अच्छा है। अब राहु जो है वो आपके 4th हाउस में चल रहे हैं, ये एक थोड़ा सा नेगेटिव वे है। क्योंकि आपकी प्रोफेशनल लाइफ चमकेगी, आपका आत्मसम्मान बढ़ेगा, शत्रु भी हारेंगे, पैसा भी बढ़ेगा। और 3rd हाउस में शनि चल रहे हैं जो आपसे एफर्ट करवाएंगे, मेहनत करवाएंगे, संघर्ष करवाएंगे, इससे ये होगा। और राहु चौथे घर में आ गए तो अब आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि आपको घर पर समय व्यतीत करने का काफ़ी कम मौका मिलेगा और आपका मन घर पर नहीं भी लगेगा, जिसके कारण जो आपका मेंटल पीस है वो कुछ हद तक सेक्रीफाइस होगा, जो आपकी डोमेस्टिक लाइफ है वो सेक्रीफाइस होगी। लेकिन अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो यही राहु आपको विदेश लेकर चला जाएगा, या आप अपने जन्म स्थान से अगर दूर जाकर कुछ कार्य करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं, उन सब के लिए अति उत्तम समय होगा। आपका घर में मन नहीं लगेगा, आपकी यात्राएं होती रहेंगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि आप घर से बाहर रहें। तो ऐसे में जो जातक विदेश में जाकर पढ़ना चाहते हैं, व्यवसाय करना चाहते हैं या किसी भी प्रकार से घूमने फिरने जाना चाहते हैं तो उनको भरपूर मौके मिलते रहेंगे। यानी कि धनु राशि के जातकों के लिए गोचर माह अत्यंत शुभ होने वाला है। चाहे उनकी प्रॉपर्टी का मैटर हो, चाहे उनके फाइनेंस का मैटर हो, चाहे आत्मसम्मान की बात हो, चाहे शत्रुओं की बात हो, चाहे कर्मठता की बात हो, हर प्रकार से ये आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स ही लेकर आने वाला है। तो आइए अब बात करते हैं मकर राशि के जातकों के लिए। तो मकर राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का जो गोचर है वो उनके 5वें घर से हो रहा है। 5वां घर आपके धर्म त्रिकोण में आता है। 5वें घर में जब गुरु ट्रांजिट करेंगे तो सबसे पहले वो अपने 5वें घर को एक्टिव करेंगे, 5वीं दृष्टि से आपके 9वें घर को करेंगे, 7वीं दृष्टि से 11वें घर को और 9वीं दृष्टि से आपके लगन को एक्टिव करेंगे। शनि महाराज आपके दूसरे घर में चल रहे हैं और राहु आपके 3rd हाउस में है। इन सबको किस प्रकार से हम समझते हैं वो अभी डिस्कस करते हैं और किस प्रकार से इनके रिजल्ट आने वाले हैं वो डिस्कस करते हैं। गुरु महाराज जब आपके 5th हाउस में जाएंगे तो इसका मतलब क्या है? 5th हाउस में जाने का मतलब है कि आपका पंचम भाव जो है वो एक्टिव हो गया है। 5वां घर किन चीज़ों का है? आपके प्रारब्ध का है, जो आपने पिछले जन्मों में जो कार्य किए हैं, अच्छे या बुरे नहीं, जो भी आपने कार्य किए हैं वो अब आपके जागृत हो जाएंगे। अगर अच्छे किए हैं तो अच्छे रिजल्ट, बुरे किए हैं तो बुरे रिजल्ट। दूसरा, आपकी लव लाइफ के लिए आपकी लव लाइफ स्टार्ट हो जाएगी।
दूसरा, अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में कुछ भी हासिल करना चाहते हैं, यानी कि अगर आप अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आपकी एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा समय है। चाहे वो आपकी नॉर्मल एजुकेशन हो, चाहे वो आपकी हायर एजुकेशन हो, या फिर चाहे वो आपके रिसर्च वर्क से जुड़ी हुई हो, क्योंकि गुरु यहाँ पर बैठ के पंचम दृष्टि से नवम हाउस को भी देख रहे हैं, जो आपकी हायर एजुकेशन का है। तो पूर्ण रूप से आपकी एजुकेशन के लिए अति उत्तम समय है। अगर आप मैरिड कपल हैं तो 5th हाउस आपकी संतान का भी है। तो गुरु महाराज जब यहाँ से जाएंगे 1 मई 2024 में, जब एंटर करेंगे वृषभ राशि में, तो ये भी दर्शाता है कि जो आपकी अपने बच्चों को लेकर इच्छा थी, अगर अभी तक आपको संतान नहीं हुई थी, तो आपको संतान का भी सुख मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ से वो आपके पंचम दृष्टि से 9th हाउस को, यानी कि आपके भाग्य को भी जागृत कर देंगे, 7वीं दृष्टि से आपकी इच्छा पूर्ति को भी जागृत कर देंगे, और 9वीं दृष्टि से आपके लगन को भी एक्टिव कर देंगे, यानी कि आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी को। तो यानी कि संतान प्राप्ति के लिए बहुत ही बेहतरीन समय है, बहुत ही अच्छा समय है। आपको संतान की प्राप्ति अवश्य होगी अगर आपकी संतान नहीं है और आप संतान करना चाहते हैं। इसके साथ साथ अगर आपकी लव लाइफ पहले से चलती हुई आ रही है, तो और उसमें कोई डिस्प्यूट थे या किसी प्रकार का कोई लड़ाई झगड़ा था या कोई मन मुटाव था, तो वो दूर हो जाएगा, और आगे चलकर वो लव लाइफ जो है आपकी पूर्ण रूप से विवाह में परिवर्तित हो सकती है। अब चूंकि पंचम दृष्टि से नवम भाव जागृत हो रहा है, तो नवम भाव जागृत होने का मतलब है कि आपकी हायर एजुकेशन स्टार्ट हो जाएगी, आपके रिलीजियस प्लेसेस पर ट्रैवलिंग हो सकती है, आपकी जो गुरु हैं या जो आपके पिता हैं उनका मार्गदर्शन आपको भरपूर मिलने वाला है। 11th हाउस आपकी इनकम का भी है, 11th हाउस आपकी इच्छा पूर्ति का भी है, 11th हाउस आपके बड़े भाई बहन का भी है, 11th हाउस आपके सुपीरियर्स का भी है। तो उन सभी से आपको सपोर्ट मिलने वाला है। इसके साथ साथ आपकी इनकम बढ़ने वाली है, जो भी आप कार्य करते हैं उसमें आपकी इनकम बढ़ने वाली है। इसके साथ साथ जो कि 9th हाउस आपका ट्रैवलिंग भी, तो ट्रैवलिंग भी होगी, अगर आपकी इच्छा ट्रैवलिंग से जुड़ी हुई थी तो बिल्कुल पूरी होने वाली है। आपके लगन को नवम दृष्टि से मिलने वाली, तो जो पंचम हाउस से आपको ज्ञान मिलेगा, जो उपदेश मिलेंगे, जो आपको सलाह मिलेगी, उससे क्या होगा, उससे आपकी इच्छाएं पूर्ति होंगी। उसके साथ साथ आपकी जो पर्सनैलिटी है वो डेवलप होने वाली है, यानी कि जो आपके पिता या आपके गुरु द्वारा जो आपको बताया गया रास्ता है, वो ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी डेवलप करने में मदद करने वाला है। इसके साथ साथ आपकी एम्बिशंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली हैं इस समय पर। अब चूंकि आपका शनि दूसरे घर में चल रहा है, इसका मतलब ये है कि अब 11th हाउस जो आपकी इच्छा पूर्ति का है और जो आपके भाग्य का 9th हाउस है, वो तो गुरु ने एक्टिव किया हुआ है, अब दूसरे घर में शनि ने दूसरा घर एक्टिव कर दिया। इसका मतलब ये है कि डेफिनेटली आपके फाइनेंशियल जो सिचुएशंस हैं, जिस भी स्थिति में आज फाइनेंशियल सिचुएशंस में हो, वो इम्प्रूव होने वाली है, यानी कि आपका संचित धन भी बढ़ने वाला है। लेकिन इस समय पर आपको अपने डाइट का और अपने शब्दों का सोच समझकर यूज़ करना चाहिए, और अपनी डाइट को एक सही डाइट के रूप में लें और डिसिप्लिन डाइट आप यूज़ करें, जो भी आप खाने पीने में यूज़ करते हैं। राहु थर्ड हाउस में, थर्ड हाउस हमारे पुरुषार्थ का है, थर्ड हाउस हमारे पराक्रम का है। तो राहु का यहाँ पर चलने का मतलब ये है कि आप हर प्रकार का कार्य करने के लिए अपनी पूर्ण शक्ति का प्रयोग करने वाले हैं, यानी कि आप कर्मठ की तरह, एक पुरुषार्थी की तरह आप अपने हर काम को करने में पूरी कोशिश करेंगे। तो यानी कि चाहे वो आपकी संतान से जुड़ा हुआ पहलू हो, आपकी लव लाइफ से जुड़ा हुआ पहलू हो, आपकी एजुकेशन से जुड़ा हुआ पहलू हो, आपके भाग्य से जुड़ा हुआ पहलू हो, यात्राएं से जुड़ा हुआ पहलू हो, आपके पिता की बात हो, आपके गुरु की बात हो, आपकी इच्छा पूर्ति की बात हो, आपके बड़े भाई बहन की बात हो, आपके सुपीरियर्स की बात हो, आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात हो, या आपके धन की बात हो, हर जगह से आपको फेवरेबल रिजल्ट ही मिलने वाले हैं। इसके साथ साथ शनि की तीसरी दृष्टि आपके जरूर चौथे घर पर आ रही है, तो आपको अपनी माता के स्वास्थ्य के लिए, अपने घर के सुख के लिए थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ सकता है, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता पड़ने वाली है। सप्तम दृष्टि से शनि की आपका 8th हाउस जागृत हो रहा है, तो अगर आप ऑकल्ट की साइंस में या रिसर्च की साइंस में अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए अति उत्तम समय है। शनि की दसम दृष्टि आपके 11th हाउस पर जा रही है, यानी कि इच्छाएं पूर्ति आपकी होने वाली। तो ओवरऑल ये समय आपको काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट देने वाला है, चौतरफा तरक्की आपके जीवन में आने वाली है, खुशियाँ ही खुशियाँ आपके जीवन में आने वाली है। अब बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों के लिए। तो कुंभ राशि के जातकों के लिए जो गुरु का गोचरमान है वो आपके 4th हाउस से होने वाला है। अगेन 4th हाउस जो है आपका मोक्ष त्रिकोण का पार्ट है। 4th हाउस आपके घर का सुख है, 4th हाउस आपकी डोमेस्टिक लाइफ है, 4th हाउस आपकी प्रॉपर्टी है, 4th हाउस आपकी माता है, 4th हाउस आपका हृदय है, 4th हाउस आपका घर का कंफर्ट है, आपका मन का चैन है।
अब गुरु का जब यहाँ ट्रांजिट होगा तो वो इन सारे कारक तत्वों को एक्टिव करने वाला है। उसके साथ साथ उसकी पंचम दृष्टि अष्टम और नवम दृष्टि उनकी 12th हाउस पर होगी और सप्तम दृष्टि आपके कार्य क्षेत्र पर होगी, यानी कि 10वें भाव पर होगी। राहु आपके दूसरे घर में गोचर कर रहे हैं और शनि महाराज आपके लगन में है। कुंभ राशि के जातकों के लिए 7.5 का फेज है। तो आपको ये बात जरूर समझनी होगी कि जब शनि आपकी 7.5 में जा रहे हैं तो वो आपको कुछ सिखाना चाहते हैं। तो सबसे पहले चूंकि हम शनि की 7.5 से गुजर रहे हैं आप लोग, तो उसी की बात कर लेते हैं। 2020 से जो आपकी 7.5 स्टार्ट हुई है, डिग्री वाइज उसमें कुछ आगे पीछे हो सकता है समय। अगर चंद्रमा की डिग्री कम थी तो 20 से पहले स्टार्ट हुई होगी, चंद्रमा की डिग्री हायर नोड पे है तो 20 के बाद स्टार्ट हुई है। लेकिन फिलहाल जो भी डिग्री रही हो, फिलहाल इस समय आप 7.5 के फेज में है और पीक पर है। तो इसमें क्या है कि जब शनि 7.5 में आते हैं तो वो आपको एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी, ज़्यादा मेहनत और पेशेंस रखने के लिए बोलते हैं। क्योंकि आपके हर कार्य में डिले होता है तो वो कहते हैं कि आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। गुरु महाराज यहाँ पर जब चल रहे हैं और चूंकि वो आपके मोक्ष त्रिकोण में आ गए हैं, तो अब वो भी यही आपको बोलेंगे कि आप सब चीज़ों को परमात्मा के प्रति सरेंडर करें। जो भी हो रहा है परमात्मा के द्वारा हो रहा है, जिसका जो जैसा भी हो रहा है वो परमात्मा के लिए हो रहा है या परमात्मा के द्वारा हो रहा है। आप सिर्फ इसमें एक निमित्त मात्र हैं। जैसे महर्षि वाल्मीकि रामायण में या रामायण में हम पढ़ते हैं, तो अगर आपने सुना हो या देखा हो या पढ़ी हो रामायण, तो उसमें देखते हैं कि महर्षि वाल्मीकि पहले रामायण लिखते जाते हैं और उसके बाद चीज़ें घटित हो रही होती हैं। तो उसमें भी वो यही बात बताने की कोशिश करते हैं कि जो आप यहाँ पर आए हैं सिर्फ एक नाटक के एक पात्र हैं, आपको सिर्फ अपना रोल एक्ट करना है और यहाँ से चले जाना है। तो किसी के भी प्रति आसक्ति आपको नहीं रखनी है, किसी से भी आपको लगाव नहीं रखना है। अगर कुछ चीज़ें आपके फेवर में अभी घटित नहीं हो रही हैं तो आपको उनमें आसक्ति नहीं दिखानी है, आपको सरेंडर करना होगा। कि जब प्रभु चाहेंगे उस समय हो जाएगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना कार्य करना छोड़ दें, आप अपना कर्म करना छोड़ दें। कुछ लोग इस बात को इस मुद्दे पर ले जाते हैं कि अगर सब कुछ भाग्य में लिखा है या इस समय ऐसा नहीं होना तो हम कर्म ना करें। नहीं, जो आपने कर्म किए उन्हीं कर्मों से आपकी एक डेस्टिनी निर्धारित हुई। जो आज आप कार्य कर रहे हैं उनसे आगे डेस्टिनी निर्धारित हो रही है, आपकी भाग्य आपका बन रहा है। अच्छा या बुरा वो आपके हाथ में है। तो कभी भी आप कार्य करना नहीं छोड़ते, सिर्फ निष्काम भाव से आपको कार्य करना है अगर आपको मुक्त होना है। और गुरु भी आपको वही समझा रहे हैं क्योंकि मोक्ष त्रिकोण में है। अब 4th हाउस में जब जाएंगे तो ये जरूर होगा कि आपको जो मानसिक शांति है कुछ हद तक वो आपको वापसी हो जाए। जो अभी तक आप परेशानियों में चल रहे थे उनसे आपको कुछ राहत मिलती हुई नजर आएगी। घर के माहौल में कुछ पीसफुल मोमेंट आने वाला है। हाँ, अगर आप प्रॉपर्टी लेने का सोच रहे थे तो आप उसको डेफिनेटली ले सकते हैं क्योंकि ऐसे में आप प्रॉपर्टी बना लेते हैं। इसके साथ साथ चूंकि वो अष्टम हाउस को देख रहे हैं तो आपके ससुराल पक्ष आपकी मदद कर सकते हैं। कुछ इनहेरिटेड चीज़ें आपको मिल सकती हैं, आपकी पत्नी आपको फेवर कर सकती है, आपके पति आपको फेवर कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में भी कुछ राहत रहने वाली है चूंकि गुरु की 7वीं दृष्टि है। तो वहाँ पर आपका मान सम्मान डिग्निटी बना रहेगा। भले से कार्य जितने भी डिले हों, जो भी चीज़ें चल रही हों, लेकिन आपकी डिग्निटी मेंटेन रहेगी आपकी प्रोफेशनल लाइफ में और पर्सनल लाइफ में। जितना डैमेज पहले हुआ होगा उसको अब रिकवरी के मोड में वो चला जाएगा। 12th हाउस को भी आस्पेक्ट कर रहे हैं, तो जितने ज़्यादा आप रिलीजियस प्लेसेस की यात्राएं करेंगे, जितना आप बड़ों का आशीर्वाद लेंगे, जितनों का गुरुओं का मार्गदर्शन लेंगे, उससे ये होगा कि आपको मानसिक शांति मिलेगी, आपके खर्चे कम होंगे, आपके लोन्स कम होंगे। अगर बीमारी वगैरह में आपका पैसा जा रहा है तो वो कम जाना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि आपको जितने भी नेगेटिव पहलू आपके जीवन में चल रहे हैं उन सबसे आपको मुक्ति मिलती हुई नजर आएगी। हाँ, अगर आप रिसर्च के फील्ड में हैं, आप इस आध्यात्मिक पाथ पर हैं, स्पिरिचुअल फील्ड में हैं, उसमें आपकी उन्नति डेफिनेटली हो सकती है। क्योंकि हम सभी को ये पता है कि जब तक कठिन समय नहीं आता तब तक कोई भी आध्यात्मिक दुनिया में नहीं जाता। आध्यात्मिक दुनिया में को हम तभी एक्सप्लोर करते हैं जब पीड़ा आती है। इसीलिए हम कहते हैं कि 8th हाउस पीड़ा का है और 8th हाउस ही ट्रांसफॉर्मेशन का है। तो यहाँ पे चूंकि आपका 8वां घर और 12वां घर भी एक्टिव है, जो यानी कि पाताल और परलोक दोनों को एक्टिव कर रहा है। यानी कि जो रिसर्च को भी एक्टिव कर रहा है, जो मोक्ष को भी एक्टिव कर रहा है। तो ये समय आपको अपने ऊपर फोकस करने का है, अपने आप को अपने में स्थापित करने का है। आपको अपने ऊपर फोकस करना होगा। आपको ये जानना होगा कि क्या जीवन है, क्या मरण है, क्या आत्मा है, क्या मन है। इन सब से ये मुक्त होने का समय, इन सब में आपको जानकारी लेने का समय। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये समय काफ़ी फेवरेबल आपके लिए होने वाला है। तो कुंभ राशि के लिए आध्यात्मिकता के लिए समय अच्छा है, भौतिकता के लिए समय उतना फेवरेबल नहीं है। तो आइए अब बात करते हैं मीन राशि के जातकों के लिए। तो मीन राशि के जातकों के लिए जो गुरु का गोचर है
वो आपके थर्ड हाउस से होने वाला है। थर्ड हाउस आपका काम त्रिकोण है। थर्ड हाउस में जब गुरु गोचर करेंगे तो थर्ड हाउस में तो खुद रहेंगे, पंचम दृष्टि से सप्तम हाउस को देखेंगे, नवम दृष्टि से 11वें घर को देखेंगे, सप्तम दृष्टि से 9वें घर को देखेंगे। इसके साथ साथ शनि आपके 12वें घर में है और राहु आपके लगन में है। अब इन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं किस प्रकार से आने वाला समय आपके लिए रहने वाला है। तो अब जब 1 मई 2024 को गुरु थर्ड हाउस में आएंगे तो ये क्या करेंगे, सबसे पहले थर्ड हाउस को एक्टिव कर देंगे। थर्ड हाउस को एक्टिव करने का मतलब ये है कि जो आपका सोशल सर्कल है वो एक्टिव हो जाएगा। आप लोगों से बात करना स्टार्ट कर देंगे, आप अपने संबंध स्थापित करना स्टार्ट कर देंगे। आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो इम्प्रूव होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए व्यक्ति हैं तो आपके लिए और अच्छा रहने वाला है। अगर आप राइटिंग से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, अगर आप सेल्स एंड मार्केटिंग के व्यक्ति हैं, उसके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप अभिनय से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, किसी भी प्रकार का आप अभिनय करते हैं या अभिव्यक्त करते हैं, तो उसके लिए भी ये समय बहुत ही अच्छा है। अब वहाँ से ये पंचम दृष्टि से सप्तम हाउस को देखेगा। सप्तम हाउस को देखने का मतलब ये है कि चूंकि आपकी अभी 7.5 चल रही है, चूंकि अगर लगन में आपके चंद्रमा है यानी कि आपकी मीन राशि है, तो 12वें घर में शनि चल रहे हैं, तो आपकी 7.5 चल रही है। अब 7.5 चूंकि शनि 12वें घर में है, तो 12वां घर किन चीज़ों का है, 12वां घर है हॉस्पिटलाइजेशन का, 12वां घर है खर्चों का, 12वां घर है ट्रैवलिंग का, 12वां घर है आपके सही या सुख का। इन सब चीज़ों में वो नेगेटिव रिजल्ट आपको लेके आ सकता है। ऐसे में क्या होता है कि उससे पहले जब शनि महाराज कुंभ मकर में चल रहे थे तो आपको बहुत अच्छे फाइनेंशियल गेन्स हो रहे होंगे 2020 से 2022 के टेन्योर में। तो जब उसमें बहुत अच्छे फाइनेंशियल गेन्स होते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम रिस्क ले लेते हैं। मान लिया बिजनेस वर्क से जुड़े हुए हैं तो एक यूनिट की जगह दूसरा यूनिट लगा लेते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस आ जाता है, और अगर हम उस समय को पूरा बैकअप के साथ नहीं चलते, मान लीजिए कि आपने 1 साल का बैकअप लिया, लेकिन चूंकि ये समय 3-4 साल परेशान करता है, तो अगर पूरा बैकअप नहीं होता तो ऐसे में कई बार बिजनेस बीच में बंद हो जाता है। लेकिन अगर बैकअप होता है, प्लानिंग के साथ आप चलते हैं, तो पूरा हो जाता है। पेशेंस आपको रखना होता है। शनि की सबसे बड़ी जो अच्छी बात है या बुरी बात है, आप जो भी जिस भी प्रकार से उसको समझना चाहें, अच्छी बात यह कि वो आपको पेशेंस सिखाता है, वो आपको प्लानिंग सिखाता है, वो आपको प्रैक्टिकल करता है कि ऐसे ऐसे अगर वहाँ आपको अगर दिल्ली से लेके अगर मुंबई जाना है तो आपको ऐसी प्लानिंग करनी पड़ेगी और आपको पेशेंस रख के चलना पड़ेगा। आप 1 मिनट में नहीं पहुँच सकते। अगर आप 1 मिनट में पहुँचने की कोशिश करेंगे तो वो आपको गिरा देगा और फिर दोबारा उठ के चलना पड़ेगा। आप जब तक नहीं सीखेंगे तब तक वो आपके साथ ऐसा खेल खेलता रहेगा, तो आपको सीखना ही पड़ेगा। दूसरा क्या है कि 12वां घर हॉस्पिटलाइजेशन का भी है, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके परिवार में किसी की हेल्थ खराब हो जाए, या आपका खुद लगने से अगर कमज़ोर है तो आपकी हेल्थ खराब हो जाए, तो उसमें फालतू के एक्सपेंसेस हो सकते हैं। तीसरा क्या है कि आप नौकरी में थे और आपने अचानक किसी कारण के कारण नौकरी छोड़ी, किसी कारणवश, और आपने अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया बिना किसी रिसर्च के जल्दबाजी में, तो उसमें आपको नुकसान करा देगा। तो यानी कि इन चीज़ों को तो आपको ध्यान में रखना ही है अगर अभी तक आपने ऐसा नहीं किया है। मतलब कोई अगर रिस्क नहीं लिया है तो आपको रिस्क अभी नहीं लेना है, कुछ समय के लिए आपको इंतजार करना है। और अगर ले लिया है तो फिर आपको प्रैक्टिकल होकर पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। 3-4 साल स्ट्रगल करेंगे तो आपको सक्सेस मिलेगी। अब चूंकि यहाँ से गुरु की दृष्टि थर्ड हाउस से 7वीं दृष्टि जा रही है, 5वीं दृष्टि जा रही है आपके 7th हाउस पर। 7th हाउस आपके स्पाउस का है। तो इन जनरल अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो ये शादी कराने की पूरी कोशिश करेगा और आपकी शादी हो भी जाएगी। दूसरा, अगर आप बिजनेस पार्टनर ढूंढ रहे थे तो बिजनेस पार्टनर भी मिल जाएगा। अगर आपकी शादी हो चुकी है और उनसे आप कुछ और अगर आपकी शादी हो चुकी है और उनके साथ अगर संबंध आपके अच्छे नहीं चल रहे तो वो संबंध मधुर हो जाएंगे। आप बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं, बिजनेस पार्टनर ढूंढ रहे हैं, तो वो भी आपको मिल जाएगा। अब थर्ड हाउस से अपनी सप्तम दृष्टि वो डाल रहा है 9th हाउस पर। 9th हाउस पर यानी कि भाग्य भी आपको कुछ हद तक सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि शनि नेगेटिव चल रहा है लेकिन गुरु तो पूरी पॉजिटिव करेगा। तो अब आपको रिलीफ मिलेगा, यानी कि भाग्य आपको सपोर्ट करेगा। और अपनी नवम दृष्टि देखेगा वो 11वें घर को। तो 11वें घर से आपको इनकम भी होंगी, आपके संबंध भी बनेंगे आपके सीनियर्स के साथ, आपके सीनियर सपोर्ट करेंगे, बड़े भाई बहन सपोर्ट करेंगे, आपके पिता सपोर्ट करेंगे। अब चूंकि 3rd और 9th का डायरेक्ट संबंध बन रहा है तो ऐसे में आपकी छोटी और बड़ी दोनों प्रकार की यात्राएं डेफिनेटली होंगी। और शनि भी चूंकि तीसरे घर में चल रहे हैं, तो ऐसे समय में अगर आप फॉरेन से जुड़ी हुई यात्राएं करते हैं तो आपके लिए अच्छी हैं, और वो कुछ यात्राएं आपकी होने भी वाली हैं। छोटी यात्राएं भी होंगी, बड़ी यात्राएं भी होंगी। अगर आप विदेश से जुड़कर कोई कार्य कर रहे हैं, आप हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ कोई कार्य कर रहे हैं,
तो उसके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप एनजीओ से जुड़ के कोई कार्य कर रहे हैं वो भी बहुत अच्छा है। अगर आप दान पुण्य का कोई कार्य कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप स्पिरिचुअली कुछ कार्य कर रहे हैं तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये नेगेटिव है, डिपेंड ये करता है कि आप किस प्रकार के कार्य कर रहे हैं। तो अगर आप जो अभी हमने डिस्कस किए, जिन पे चर्चा की, अगर उनसे संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं तो आपको ये अच्छे रिजल्ट लेके आएगा। अब राहु आपके लगन में है तो अब होगा क्या, राहु जब लगन में हो जाएगा तो आपको थोड़ा सा सेल्फ सेंट्रिक भी बनाएगा और वो ये भी कहेगा कि नहीं जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक है। आप हर चीज़ को पकड़ने की कोशिश करेंगे, आप सरेंडर नहीं करना चाहेंगे। और कुदरत का ये रूल है कि आपको कुदरत के सामने तो सरेंडर करना ही पड़ता है। तो ऐसे में अगर कोई आपको गाइडेंस देगा, कोई ये बोलेगा कि भाई पेशेंस रखो, कोई ये बोलेगा कि अभी नया कार्य स्टार्ट मत करो, कोई ये बोलेगा कि अभी आपको रिस्की इन्वेस्टमेंट नहीं करती हैं, तो वो आपको आसानी से बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि राहु आपके लगन में, आप तो अपनी बात मनवाना चाहेंगे और जल्दी से जल्दी करना चाहेंगे। तो अगर आपने ऐसा किया तो आपको आगे चल के पछताना पड़ सकता है। तो आपको सजेशंस क्या है, आपको सजेशंस ये हैं कि आपको प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है, आपको प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत है। प्रॉपर प्लानिंग करिए जो भी आप करना चाहते हैं और हिम्मत बना के रखिए, पेशेंस रखिए। और इस बात से नहीं डरना है कि जो न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर आ रही हैं कि उनको मैं कैसे निर्वहन करूँगा, मैं कैसे उनका पालन करूँगा, कैसे मैं उनकी फुलफिल करूँगा उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, वो आपको करनी पड़ेंगी। आप पेशेंस रखेंगे और आप कर भी पाएंगे। और जब आप कर लेंगे और जब ये समय आगे निकलेगा तो आप देखेंगे कि आप एक नए व्यक्तित्व के तौर पे चमक के सबके सामने आए हैं। तो आपको किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, किसी भी मुसीबत से, किसी भी परेशानी से आपको भागना नहीं है। इस समय पर आपको डटे रहना है, लेकिन गुरु की सलाह से, पिता की सलाह से, भक्ति भाव से, कुदरत को, अपने आप को कुदरत के सामने सरेंडर करके अगर आप कार्य करेंगे तो भाग्य भी सपोर्ट करेगा, आपका पार्टनर आपको सपोर्ट करेगा और आपकी गुरु आपको सपोर्ट करेंगे, आपके यार दोस्त, आपके छोटे भाई बहन, हर कोई आपको सपोर्ट करेगा। बस आपको पेशेंस रखने की आवश्यकता है। तो ये था मीन राशि के जातकों के लिए गुरु का ट्रांजिट। हमने सभी राशियों का गोचरमान एक एक करके डिस्कस किया। मेष राशि का किया, वृषभ का किया और अंत तक आते आते हमने मीन का किया। अगर आप अपनी पर्सनलाइज्ड अपनी आप हॉरोस्कोप का प्रेडिक्शन चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी कुंडली में किस प्रकार के रिजल्ट आएंगे, क्योंकि ये तो जर्नलाइज था, अभी उसमें हमने ये भी विचार करना होगा कि आपका लग्न क्या है, आपकी राशि क्या है, आपकी सूर्य राशि क्या है, आपका जो वृषभ राशि में गुरु जा रहा है वो किस प्लैनेट के ऊपर से जा रहा है, आपका जो शनि कुंभ राशि में ट्रांजिट कर रहा है वो किस प्लैनेट के ऊपर से कर रहा है, राहु जो मीन राशि में ट्रांजिट कर रहा है वो किस प्लैनेट के ऊपर से कर रहा है, और किन किन प्लैनेट्स को ये प्लैनेट्स देख रहे हैं आपके नेटल चार्ट के। उन सभी चीज़ों को कंसीडर करते हुए फिर आपकी महादशा क्या चल रही है, आपकी अंतरदशा क्या चल रही है, उन सब चीज़ों को कंसीडर करते हुए हम आपके पिन पॉइंट कर पाएंगे कि किस प्रकार से आने वाला समय आपके लिए रहने वाला है। तो अगर भी आप अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं, आप अपने जीवन में कुछ बेहतर चीज़ें करना चाहते हैं, आप अपने आप को समझना चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि मैं ऐसा क्या करूँ कि मेरा जीवन सुख में, आनंदपूर्वक और प्रोस्पेरिटी से भरा हुआ, तो उसके लिए आपके सामने हमारी स्क्रीन पर नंबर दिख रहे होंगे आपको, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और टाइम लेके आप हमसे अपने पर्सनलाइज प्रेडिक्शन ले सकते हैं। इसी के साथ सभी को नमस्कार।